उनकी बात हो गई, अब मैंने कर फारिग हो गए हैं। तुम फारिग हो गए थे, वो जो बराबर वाले ने जवाब दिया था, कि भाई उमर वो साहब की बराबर बात हो गई, वाले वो ने अपना जो जवाब नहीं बयान कर सकते, ये मैं बोलने ही करूंगा। नहीं देगा जनरेटर। आप आप अपने आप फारिग को हो गए थे, embarrass- बराबर वाले ने जवाब दिया खालिद था। भाई एक खालिद सेकंड, साहब, जब आप वो अपने बात आप कर रहे को हैं, आप ये अपने आप को आपको उनमें क्या एम्बैरस कर कमजोरी रहे हो, दिखाई दी है? एम्बैरस कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। सही बात क्यों है। कमजोरी ये दिखाई आपके उमर साहब हारने की आपने? दलील, ये आपके हारने की दलील है कि आप बोलने नहीं दे रहे अगले को, आपकी मेरे चुप मेरे का हाथ का में नहीं दलील है कि आपके 2-3 बंदे बोल रहे हैं बीच में। आमिर साहब मेरी बात, इनकी बात सुन लो, वरना मैंने 1500 यूरो मांग लेने हैं आपसे। ओला। चुप करके उनको बात करने दो। हाँ, आपकी बात और करने उनकी दो उनको। कन्वर्सेशन पहले हुई है, ही इज नॉट इंटरप्टिंग। जो आपकी ब्रॉड का आपने जिक्र खुद किया है, जिसका वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको पता है वो क्या बोलने लगे हैं। एक बंदा बटन दबाओ म्यूट दा, 2-3 दबा देते देखो हो। बार बार कुरान हदीस इतना टाइम भी जाया कर बोलने लिया, आ इसके जाता है। बाद बोलने देगा, इसके बाद इन्होंने नहीं पता क्या बोलने कहना है, इसके यार, बाद इन्होंने इसमें पता क्या कहीं कहना भी है, आ मेरा जाता है, मेरे मुझे ट्रक जो का ओपन टायर कर पंक्चर लो। हो गया, मैं चला। एक बंदा बटन दबाओ मेरे अच्छा म्यूट का। कितना, एक मिनट रुको, कितना टाइम है पहले टाइम बता अल्लाह बंदा म्यूट वाला बटन दबाओ, 2-3 टाइम बंदे दबा कितना देते हो है, यार। टाइम कितना है अलामा साहब, टाइम कितना है आपके सारे पास? मिलके। अपनी बोलने उमर दे साहब, दीजिए। एक बंदा बात करे, जो मर्जी कर ले, जितना ठीक है। टाइम आपके लिए उतना ही मेरे लिए। खालिद भाई आप करेंगे मैं करूं? आप कोई नहीं, आप ठीक है। कंटिन्यू, मैं तो सिर्फ जय अपने जी, सवाल खत्म का जवाब नबूवत की इन्होंने दलील दें जी। चलें जी, बाकी म्यूट लगा लिया, बाकी तो कोई नहीं बोलेगा। खत्म नबूवत की दलील दें। असद साहब है भी वादा टूट जाना जे, ध्यान करो जरा। चलो हाँ जी, चलो खत्म नबूवत होने लगी है भाई। उमर साहब, किसको दलील चाहिए खत्म नबूवत की? आपको मैं अर्ज कर रहा रुक था जा कि भाई। एक होता है किसको दावा। दलील चाहिए खत्म नबूवत की? भाई हम तुसी डिसाइड कर लो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ बोलना। तू बता, तुम बेटा किसका है? अपने बाप का हूँ भाई जी। आमिर नजीर साहब, अलामा साहब जी। मोहतरम, दलील मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मेरा दावा तो क्लियर है, दलील की जरूरत है ना। नहीं दलील क्लियर तो हम भाई, 125 साल से दे रहे हैं ना, आपने उस दलील को कबूल नहीं, आपका तो पता दावा नहीं क्लियर नहीं सुनी है। आपका ना तो दावा मैंने सुना है ना दलील सुनी है। दें जी दोनों तो दें। दलील किस पर मांग रहे हैं, अगर मेरे दावे का नहीं बता दो? आप कह रहे थे ना खत्म नबूवत होगी, ये दावा है? हाँ, ठीक है, खत्म नबूवत होगी, दावा दलील। इसमें कोई बहाम है हाँ जी, नहीं ये बाम नहीं है, दें दलील अब। तो आप भी अपना दावा वाजे कर दें। दें तो सही ना, पहले मैं अपना दलाल फिर कर देंगे, देता फिर हूँ। दोनों तरफ से दलीलें भी मैं दे दूंगा, पहले अपना तो करे ना, फिर मैं हाँ हाँ देता हूँ। करते नहीं, ये सिर्फ मैंने ही करना है। खत्म नबूवत होगी तो फायदा ही कोई नहीं है ना, आगे चले ना, उमर पता तो साहब, लग जाएगा ना। मैं हिदायत लेने सिर्फ बैठा मैंने ही हूँ, करना है। हाँ जी, आप नहीं बैठे हुए करना, हैं यहाँ पर, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ जी। जवाब मत दें। करें यार, कुछ बोलने भी के मैं बहुत सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं। फट्टू हूँ मैं, दें जवाब। ऐसे ना करें, हौसला करें। कह रहा हूँ फट्टू और हूँ भाई, अपनी तरफ से भी अपना जो मौकफ है उसकी वजाहत बहुत करें डरा हुआ हूँ मैं। कि आपका अकीदा जो है वो है क्या। कुछ नहीं है मेरा अकीदा, मैं हिदायत लेने बैठा हूँ आज। दें अस्तगफिरुल्लाह, वो तो हमें पता है कि अकीदा तो कुछ भी नहीं है तो सारा तो इलाहा बस फिर अब आप अपना दें, आपका बहुत कुछ है, लेकिन दें। लेकिन ये है कि लोगों को ये तो बताएं कि आप किस अकीदे पर चल रहे हैं। किसी पे नहीं चल रहा मैं, ना आप ये मैं बता आज सकते स्टूडेंट हैं हूँ, कि एक नबी आएगा, ना आप ये बता सकते हैं कि मुतअद्दिद नबी आएंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता भाई। मैंने बहुत मुझे बात मुझे आज कही है। खत्म नबूवत जाननी है, बताओ। जिनको आप सूरह राफ की आयत पढ़ के सुनाते हैं, या बनी आदम वाली, हाँ। उनको आप ये बताते हैं कि सर हम सिर्फ एक ही नबी के आने के कायल हैं। अच्छा बताएं, इसमें सूरह राफ में अल्लाह क्या बताता है? हैं? क्या बताता है? सूरह राफ का आपने नाम लिया है, क्या इसमें अल्लाह बता रहा है? आप अपनी बरात पे रोज बता रहे होते हैं ना भाई, सूरह आप बताओ राफ ना, में आपके मुताबिक क्या है? अल्लाह ताला कहता है, ए बनी आदम तुम में जब रसूल आवे, यही बताते हैं ना कि कई ये अल्लाह- रसूल और कई ये नबी आ सकते हैं। अल्लाह क्या बता रहा है? कि भाई जब तुम में रसूल आवे, किसको कह रहा है अल्लाह ये? बनी आदम को। अच्छा, बनी आदम फोत हो गया? फोत तो नहीं कौन होगी, से? यही कहना चाहते हैं ना, हमें भी मैं तो पूछना चाह रहा हूँ भाई, स्टूडेंट हूँ मैं, समझना चाह रहा हूँ। खुरम भाई आपका माइक खुला हुआ है खुला ही रखना हो भाई। वो ये कौन से बनी आदम, मतलब किस, क्या फोत हो गए हैं जिनको अल्लाह मुखातिब कर रहा है, जिंदा हैं, आने वाले हैं, ये क्या 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 आज कहानी चल से- रही है? आज से 125 साल पहले वाले भी बनी आदम इसमें थे। फोत हो गए तो अल्लाह मुखातिब नहीं कर सकता, फोत हो गए हुए ना। नहीं, जब वो थे उनको मुखातब कर रहा था अल्लाह ताला। कहाँ लिखा है इस आयत में, बताएं? तो आज वालों का कहाँ लिखा हुआ है? 2025 वालों का। पढ़ें जरा आयत। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम। हाँ, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम क्या है? हाँ, अब पता है मुझे, अब बात करें, मैं पूछ रहा हूँ कि आज से 125 साल पहले जो थे बनी आदम, अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास कौन है? है? कैसे होती है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? अगर होती है तो जो 125 साल पहले अगर लोग तो है, गुजरे हैं, अगर मगर तो है ही नहीं है भाई इसमें, मुझे बताएं साहब। होती है या नहीं होती है, या अगर मगर क्या है?
मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, यही तो आप लोगों को सारा दिन पढ़ के सुनाते हैं ना। हाँ तो आप सुनाए ना, मैं तो आपसे उनको समझना कभी चाह रहा बताया हूँ। है कि जो 125 साल पहले नहीं जवाब देगा। हमने इस अकीदे की बुनियाद रखी थी, वहां पर ये आयत अप्लाई नहीं होती थी। मिर्जा देखो साहब कुरान ने से इस आयत कुरान को का कभी जवाब नहीं इजराइल देगा, के लिए- भागेगा। कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात जी कर रहा बताइए, हूँ? इस आयत में अल्लाह किसको मुखातिब कर रहा है? फोत हो अभी तो गए, मैंने जिंदा तशहीदुल किनको अज़ान कर रहा खोला है? ही नहीं उमर साहब। उमर साहब पूछ रहा हूँ अभी तो खोला ही भाई, नहीं। तशहीदुल अज़ान की जरूरत ही नहीं है भाई। मैं पूछ रहा हूँ, कुरान समझना चाह रहा हूँ उलमा साहब आपसे, दीन हाँ, समझना कुरान चाह ही रहा हूँ। मैं भी कुरान के हाँ बारे जी, में बात ये कर जो रहा जो हूँ। आयत ये आपने जो पेश आयत की है, इसमें अल्लाह ताला जिंदों को मुखातिब कर रहा है, फोत हुओं को कह रहा है कि जो तुम फोत हो गए, कब्र में लेटे हो, तुम्हारे पास तुम्ही में से फोत हुए रसूल आएंगे। ये अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? समझना चाह रहा हूँ। जब आप लोगों को यहाँ पर बता रहे होते हैं उस्ताद बन के, उस जी, जी। वक्त आप उस तरह मुझे नहीं बता सकते। नहीं, मैं स्टूडेंट मोड बताएं में भला। हूँ, स्टूडेंट हैं? मोड में हूँ। मेरे आने में स्टूडेंट हो जाते हैं आप, जब मैं नहीं होता यहाँ पर आप उस्ताद बन के लोगों को बता रहे होते हैं। हाँ, ऐसे सूरह रात की इस आयत में सारे बनी इतने बड़े आदम अलामा हैं। साहब, इतने बड़े अलामा साहब आए हैं, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं टीचर थोड़ी बन सकता हूँ। वैसे ही बंदे को अपनी कुछ तो कमजोरी लोग का ये भी पता कह होता देते है हैं ना। मुजद्दिद वक्त आए हैं, अब अल्लाह कह देते हैं, पता नहीं आप मानते हैं कि मैं नहीं कह रहा मानते। हूँ कि लोगों को अपनी कमजोरी का एहसास होता है। आपको भी पता है कि आप में क्या कमजोरी है। मेरे में विटामिन यहाँ सी कोई की भोला कमी भाला है। मुसलमान आ जाए, भोला भाला विटामिन सी की मुसलमान आ थोड़ी जाए, सी उसके कमी है सामने मेरे में। आजकल उसके बालों की सामने भी ये कमी है। आयत पढ़ के तो उसको समझाने लग पड़ते हैं। मेरे सामने पेश करें भला, इसका क्या मतलब है? चुच्चा तिफले मकतब, छोटा सा एक तो पित्ती मेरे सामने चुच्चा। हाँ, अब दें जवाब देना, अल्लाह इसमें किसको मेरे मुखातिब कर रहा है? जो सामने फोत होके मतलब- कब्र में लेटे हैं, तिफले मकतब बन फोत गए, होके उमर साहब। जो फोत होके कब्र में लेटे हैं, अल्लाह उनको मुखातिब कर रहा है, जिंदों को मुखातिब कर रहा है। किसको कर रहा है बताएं तो सही ना कुछ। हाँ, मैं कह रहा हूँ उमर साहब कि मेरे आने के बाद तिफले मकतब बन गए आप, चूचा बन गए बकौल आपके। चूच तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे भाई जब आमर नहीं होता, आप उस्ताद बन के लोगों को समझा रहे हो, तो वो आता है आप तिफले मकतब बन जाते हैं। चंद रोज पहले भी आपसे बात हुई, आप कहते हैं मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ। चूचा जवाब आज देना, भी अल्लाह आप इसमें क्या सीखने के बता मोड रहा में है? हैं। मैं चूचा बना हुआ हूँ, मैं चूचा बन गया हूँ, बताएं जवाब दें। जानबूझ के बन गए ना, जानबूझ के। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਸਰ ਬੜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਜੇ मैं ड्राइव कर अच्छा, बताएं तो सही ना। मैं देखिए ड्राइव वो करें, खंबे खुंबे में ना लग जाइएगा। मैं कह रहा हूँ वो बता देना कि अल्लाह इस आयत में किसको मुखातिब कर रहा है। इतना छोटा सा सवाल है बेचारे चूचे से बंदे का। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ उमर साहब, मेरी अदम मौजूदगी में आप लोगों को यहाँ बताते नहीं किसको मुखातब कर रहा है अल्लाह ताला। पता नहीं भाई, मैं स्टूडेंट मोड में हूँ इस टाइम पे, बताएं तो सही ना। मैंने यहाँ पे देखा है, आप बता रहे होते हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ मैं बता रहा होता हूँ, आप तो बताएं ना। मैं आपका अकीदा जानना चाह रहा हूँ, आपका अकीदा मैं थोड़ी बताऊंगा, आप बताएंगे ना अपने मुंह मुबारक से, बताएं। मैंने ये आयत पेश की है अपने अकीदे की दलील अभी के तौर आपने पर। मुंह से अपने ये तो पेश आप की थी किया ना। करते हैं ना, ये तो आपके आप मुताबिक किया अल्लाह क्या बता रहा है इसमें? कुरान ही पेश कर नहीं। रहा हूँ, बताएं तो सही। ये तो आपकी दलील है जो आप पेश करते हैं उमर साहब लोगों के सामने। आपके मुताबिक इसमें अल्लाह क्या बता रहा है? नहीं, मेरे मुताबिक जो भी बता रहा है, कम से कम आप जो लोगों को तो बताते हैं मेरे बताएं ना, सामने जो क्यों नहीं बताते? भी फिल इन द ब्लैंक्स करें ना, जो भी क्या है अल्लाह क्या हिम्मत बता रहा है? करें, कोशिश करें, मेरे सामने भी ये आयत पढ़ हिम्मत के करके ऐसे ही बयान सवाल कर करें रहा हूं। जैसे मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ बयान करते जी, हैं। अल्लाह कुछ नहीं ताला होता। फरमा रहा है आदम की औलाद हो, जब तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए। माजी का जिक्र नहीं है, हाँ। मुजारे है। चलें अब बताएं आपके इसका मुताबिक क्या है? मदारे है, इसका मतलब है ये जारी है, इजराय नबूवत साबित हुई इससे। हाँ जी ठीक है, अब आगे चलें, अपना क्या बताएं ना। मिर्जा साहब ने भी इसको इजराय नबूवत के तौर पर पेश अब किया अगला है। सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ ना, पहले आज अपना से तो देना। 125 साल पहले ये इसका भी मजारे जवाब नहीं था। दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा उमर साहब, भाई। एक मिनट ना, उमर साहब, सवाल ही असल ये है। सुने ना, ये सुने फेल सुने। मुजारे आज बने हैं 2025 में। अभी पता लग जाएगा ना फेल मुजारे कब 1901 बना में फेल था। मुजारे नहीं था। कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं ना। आपके मैं मुताबिक कहता क्या है वो हूं बताएं। 1901 में 1901 अरे में फेल आपके मुजारे मुताबिक क्या है भाई? नहीं, हमारे मुताबिक तो माजी के कायदा, लेकिन आप मैं बता रहा हूं माजी कि का आप कायदा इसमें मिर्जा कौन साहब सा के है? दौर में, मिर्जा एक साहब मिनट। के दौर में ये इजराय एक मिनट ना, आगे से आगे नहीं चलना। आगे से आगे नहीं कौन चलना, सा आप क्यों कौन आगे सा चल माजी रहे का हैं? कायदा है, कहाँ पे तो बताएं। आपने आगे क्यों कदम बढ़ाया है? मैं आपने सवाल पूछा था, मैंने तो धड़ल्ले से जवाब दिया। माजी का कायदा तो इसमें कौन सा है? मैंने भी धड़ल्ले से जवाब दी थी कि ये माजी की कौन सा माजी का कायदा है बताएं। अब आप भी बताएं ना कि मिर्जा साहब ने इसको इजराय नबूवत की दलील क्यों नहीं बनाया? मैं इसका जवाब आप दें, दूंगा, मैं मर्द देता का बच्चा हूँ, जवाब दूंगा। अभी बताएं, जब अपना तो आप पहले देंगे तो बताएं मैं ना। भी दे दूंगा। एक सवाल मैंने किया, एक का जवाब दें। आपसे मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब दें। माजी का कायदा कौन सा है? मैंने दिया है, मैंने दे दिया है। क्या दिया कि है? ये माजी की हकायत है कि जब कैसे पता बनी लगा? आदम को मुखातब करके कहा गया, बस उसको अल्लाह ताला ने कोड किया कुरान करीम में। दे दिया मैंने कहाँ जवाब। लिखा है आप अल्लाह बता दें, ताला ने? क्या मिर्जा साहब ने इसको इजराय नबूवत के तौर पर इस्तेमाल किया है? ना करें। सबूत आप क्या है करें, जो आपने अभी करें। बात की है कि अल्लाह उमर ताला साहब, ने ये माजी में कहा है, इसका सबूत देना। उमर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप भी हिम्मत करें
نہیں جواب اور دے گا. بتائیں کہ ایک سوال کا جواب آپ اس بتائیں نا. آیت میں نہیں وعدہ میری ہو گیا آپ نا. نے نہیں عمر صاحب. آپ نے کہا ہے یہ ماضی کی ہے. ماضی اس میں کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ عمر- اللہ تعالیٰ عمر نے ابن صاحب، آدم عمر کو یہ صاحب، ماضی میں کہا ہے؟ اس کا ثبوت دیں. گزارش سنیں. ہماری جب بات طے ہوگی ہے کہ ایک سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا، ایک کا میں نے آپ کو دینا. میں نے آپ کو نہیں. دے دیا یہ ماضی کی قید. اب آپ دیں ثبوت جواب. کہاں ہے اس کا؟ کیا مرزا صاحب نے اس کو ثبوت کہاں ہے اس کا؟ اجرائے نبوت کے دلیل کے طور پر استعمال کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا یہ جواب دیکھیں. اچھا بھائی کا اصول یہ ہے کہ کچھ بھی کہہ دو اگلے سوال پہ ہم چل پڑیں گے. یہ اصول ہے تو ہاں، ظاہر اصول ہے نا. آپ کو میں نے- آپ کو میں نے کیونکہ منوانا ہے یا آپ نے مجھے ثبوت منوانا؟ ایک منٹ نہ رکیں. ثبوت تو چاہیے نہیں. ٹھیک ہے. آپ کا صاحب. قاعدہ یہ ہے کہ کچھ بھی کہہ دو اگلے سوال پہ چل پڑیں گے. چوچ. اب میرا سوال آ گیا واپس. ماضی سوال کا کا قاعدہ کیا جواب ہے؟ نہیں، دیں. یہ تماشا ہے نا. آپ کا کچھ اصول ہے نہیں. نا. آپ کا اصول یہ ہے آپ نے کچھ بھی بیان کر دیا میں اس کا ثبوت مانگ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں اگلے سوال پہ چلنا ہے. یہ لے سر میرا جواب چوچ. اگلے سوال پہ چلیں جی. یہ ماضی کا قاعدہ کیسے ہے؟ سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اس کو اجرائے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ نہیں؟ جواب ہے چوچ. چوچ. دیں میری بات کا جواب. آپ کا یہ اصول ہے نا کچھ بھی سنا دو بھائی. میں کہہ رہا ہوں یہ لو چوچ 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 چوچ. آگے دو. اگر آپ کا اصول یہ ہے میں آپ کے ساتھ آپ کی گیم کھیلوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں ہے سر. ہوتا تو عمر دے صاحب؟ دیتے. عمر دو. صاحب، ان لوگوں کے سامنے چوچ کیوں نہیں کرتے جن کو آپ بڑے استاد بن کے سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ فیل مظاہر ہے؟ آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو اس کا جواب نہیں دے رہے. اسی چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کے پلے ککھ نہیں ہے. دو جواب اس کا. ہاں جی جی. آپ اپنے منہ سے جو مرضی کہتے رہیں. میں نے نظر آپ کو آ رہا کہا ہے کہنے کی ضرورت کہ نہیں ہے. آپ کا یہ جواب کہ اس کا جواب چوچ ہے یہ ریکارڈنگ ہوگی. لوگوں کو کیا کرو پہنچائیں گے آپ؟ میرے چہرے سمیت چڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی دو اس کا جواب. جواب ہے چوچ. مرزا صاحب نے اس کو اجرائے نبوت کے طور پر کوئی کیوں مسئلہ استعمال نہیں ہے. کیا؟ میں کہتا ہوں بھائی اس کا جواب ہے چوچ. میرے سے آ کے گواہی لے لینا چڑھا دینا. آئی ڈونٹ کیئر. صحیح جواب اس کا یہ بنتا ہے عمر صاحب. میں بتاتا ہوں میری بات. صحیح جواب میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے. جواب میں دوں بتاتا گا. ہوں نا صحیح جواب. اب آپ نے غلط جواب کہانی دیا، مجھے چلانے بتا نہیں دو دوں گا. لیکن پھر آگے کہانی چلیں چلا گے کے نا. آگے جانے نہیں دوں گا بھائی. ہیلو عمر صاحب. میری بات کا جواب دو. میں کہہ اچھا، رہا میں ہوں اس جواب- میں یہ ماضی کی حقائق ہے آپ کے مطابق. ہاں، ثبوت ہاں، کیا ہے دیں. ہاں ہاں بتاتا. مرزا صاحب نے اس لیے میں اس کو مرزا صاحب استعمال سن نہیں نہیں رہا. کیا مجھے سائد کا بتاؤ بھائی. کہ اس آپ آیت مرزا کا صاحب سے بتاؤ. زیادہ میں بولنے قرآن نہیں دوں جانتے گا. ہیں. میں بولنے نہیں دوں گا. بولی جو ٹرائی کر لو. یہ تو پھر یہ کس تو کے پھر ساتھ؟ دھکا ہوا نا. جب جو سوال اپنی میں دھکا براڈ کروں پہ گا، میں دھکا کروں نجائز گا. فائدہ اس اپنی براڈ کا. اس کو یہی نجائز چیز فائدہ تو نہیں اپنی کہتے. براڈ سے میری باہر بات کا نکلتے جواب نہیں دیں. ہیں. یہ ماضی کا ہے. آپ نے قرآن کریم پہ ایک جھوٹ بولا ہے. یہ ماضی کا دکھائیں ہاں، کدھر ہے بھائی؟ آپ نے جھوٹ بولا پہلے اور روز یہاں جھوٹ بولتے دیں، ہیں. ثبوت لوگوں دیں. کو کہتے ہیں کہ یہ اجرائے نبوت کی دلیل یہ ہے. آپ کے علامہ صاحب بیٹھے ہیں. ان کے پاس اس بات کا حالانکہ جواب نہیں ہے. انہوں نے قرآن آپ کریم کے پہ ایک مرزا جھوٹ صاحب، باندھا ہے کہ یہ عمر ماضی صاحب، کا ذکر ہے. اللہ نے بتایا. اللہ پہ اور عمر قرآن صاحب، دونوں پہ جھوٹ بول کے بیٹھے ہیں. ثبوت نہیں دے رہے. ثبوت ہاں دیں. جی ہاں جی دیتے ہیں. مجھے بات کرنے دیں. دیں گے تو دیں گے. ثبوت دیں. جو ذرا- پوچھا ہے وہ ذرا بتائیں. حوصلہ تو کریں نا. مجھے بات میرے تو پاس کرنے حوصلہ نہیں ہے. میں ادھر ادھر کا نہیں سنوں گا. بات دیں. اگر بتائیں آپ کہاں نے ہے. حوصلہ کی ثبوت تو دیں. بات کیسی ہوگی عمر صاحب؟ ہاں ثبوت دیں اس کا جو آپ میں نے کوئی بات گالی دینے لگا ہوں. آپ حوصلہ تو کریں. دے دیں. بات مجھے تو کیا کرنے اپنا منہ ہی گندا کریں گے. میں پوچھ رہا ہوں بھائی ثبوت دیں. میں دیتے ہی نہیں گالی. آپ بے فکر ہو جائے. مجھے بات ہاں کرنے تو وہ ثبوت دیں بات کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا صحیح جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ مرزا صاحب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. مرزا صاحب کو قرآن کی اس آیت کا یہ معنی نہیں معلوم تھا جو آپ کو معلوم ہوا ہے. اور یہ صحیح جواب ہے آپ کا کہ مرزا صاحب نے تو اس کو اجرائے نبوت کے طور پر پیش نہیں کیا ساری زندگی. جیسے رسول اللہ نے ایک منٹ نا میں جواب دیتا ہوں. ہاتھوں ہاتھ 1901 میں فیل مظاہرے نہیں تھا. ہاتھوں ہاتھ یہ جواب دیتا 2025 ہوں. میں آ کے فیل مظاہرے بنے ہیں. ہاتھوں ہاتھ سنو ہاتھوں ہاتھ جواب دیتا ہوں. میں آپ لوگوں کے ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہوں. رسول اللہ نے یہ جو 100 قرآن کریم میں آپ کے مطابق 100 آیات ہے ختم نبوت کی اپنے نبوت کے اختتام کے لیے 100 کارڈ آپ کے مطابق پیش کیے ہیں. دو ذرا رسول اللہ نے 100 آیتیں پیش کی ہیں. دو ہے جواب. ابھی سے بھی پاک ہو گئے. کیا کتنی آیات ہے ختم نبوت کی قرآن میں؟ جتنی بھی ہیں بہت ساری آیات ہیں. کتنی ہیں؟ میں نے گنتی نہیں کی ہے. بتائیں. دو ساروں کے ثبوت رسول اللہ نے اس کو اپنی ختم نبوت کے لیے پیش کیا ہے دلیل کے طور پہ. دو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کو بطور ختم نبوت کے عقیدے کے لوگوں کو بیان کیا ہے سوائے تو اس مرزا آیت صاحب کے؟ نے کہا جو ہے ایک منٹ اب سے اصول قائم ہو گیا کہ اگر کسی نے پیش نہیں کیا اس کا مطلب ہے قرآن سے پیش کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. سنو تو مرزا صاحب نے اگر اس کو اس کے لیے پیش نہیں کیا میں پیش کر رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن سے ہی پیش کر رہا ہوں نا. اب جواب دو. واپس آؤ. یہ کلیئر ہو گیا. اب آ جاؤ واپس. اس میں ماضی کی عقائد کہاں پہ لکھا ہے؟ دیں گے مجھے بولنے دیں گے یا ماضی کی عقائد واپس آؤ نا. کدھر ہے؟ مجھے پہلے رسول اللہ کی بات کا جواب دینے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی وضاحت کی ہے وہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حدیث لا نبی آبادی کہہ کر طالبوں کے لیے وضاحت کر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مطلب ایک ہی آیت ہے نا, باقی 99 آپ نے گڑی ہوئی ہیں. باقی سے استنباط ہے, یہ نبی علیہ رسول السلام اللہ نے کی نہیں صراحت ہے. کی, ختم نہیں پیش کر سکتے نا, آپ کے اصول کے مطابق نہیں پیش کر سکتے. آپ نے گڑی ہوئی ہے نا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. آپ رسول اللہ سے زیادہ سیانے ہیں, سن تو لینا. زیادہ کبھی سیانے ہوتی ہیں. ہے, آپ کے عالم رسول اللہ سے زیادہ سیانے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا, آپ کو پتا لگ گیا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. حوصلہ رکھ. میں یہ کہتا ہوں کبھی ہوتا ہے استنباط, کبھی ہوتی ہے. انہوں نے کیوں نہیں کیا بھائی, کیوں استنباط نہیں کیا؟ استنباط تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے مطابق. سن تو لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت کے بارے میں تو صراحت کر دی کہ یہ آیت خاتم النبیین کی, اس کی یہ تفسیر ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. یہ ٹھیک ہے. باقی 99 کدھر گئیں؟ ہیں باقی 99 کہاں سے آئی ہیں؟ باقی جو آیات ہیں اس سے ہم نے استنباط کیا ہے. وہ کیوں کیا؟ کیوں؟ ایک آیت جو ہوتی ہے اس کی سپورٹ میں کئی دیگر آیات ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اچھا سپورٹ میں کیا تھا ان سے. اعزاز بھائی نہیں سپورٹ میں مطلب ایک منٹ, استنباط جائز ہے؟ استنباط جائز ہے؟ عمر صاحب پھنس گئے. استنباط جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے. کس نے میں بھی استنباط کر رہا ہوں. چلو آگے چلو, اب آیت کا جواب دو. کیا استنباط کیا آپ نے؟ میں استنباط کر رہا ہوں کہ جی نبی آ سکتے ہیں اس سے. ابھی بتاؤ ماضی کی حقائق ہے, بتاؤ اس کا جواب دو. اسی سے سورہ اعراف کی آیت سے. ہاں سورہ اعراف کی آیت سے. اب اس کا جواب دو. یہ ماضی کی حقائق ہے, کدھر ہے؟ آپ نے استنباط کیا ہے. ماضی کی حقائق ہے, کہاں پہ ہے بھائی؟ جانتے ہیں قرآن. کس سے؟ آپ مرزا صاحب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. آپ نے 99 پیش کی, رسول اللہ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراحت کے ساتھ بیان کیا وہی ہم نے بیان کیا. باقی 99 کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں ہم نے استنباط کیا ہے. تو میں بھی استنباط کر رہا ہوں, دو جواب. بھائی آپ استنباط کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے وہ کام نہیں کیا. تو رسول اللہ نے نہیں کیا تو آپ 99 کیوں کر رہے ہو بھائی؟ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراحت کی ہے, جس آیت کی وضاحت کی ہے, تفسیر بیان کی ہے, تو اس سے ہٹ کے آپ پیش کر رہے ہو. ایک منٹ, کس کو پاگل بنا رہے ہو بیٹھ کے یار؟ اچھا بھائی کا کہنا یہ ہے, ایک منٹ رکو مجھے عوام کے لیے ذرا کھولنے دو. بھائی کا کہنا یہ ہے رسول اللہ نے خاتم النبیین, تو میں اس پہ بھی بحث کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں کرنا نہیں چاہتا. ایک منٹ رکو, مدعا نکل جائے گا نا. میں اتنا پاگل نہیں, میں پاگل نہیں ہوں اتنا, میں بتاتا ہوں. آپ جیسے میں نے بڑے ہلائے ہوئے ہیں. رکو. اچھا بھائی کا کہنا یہ ہے رسول اللہ نے ایک پیش کی, 99 انہوں نے خود جوڑ لی ہیں, وہ جائز ہے. استنباط کریں گے اس سے, جو بھی اپنی دلیلیں نکالتے ہیں وہ نکال لیں گے. مرزا صاحب نے اپنی دلیل کے لیے آیت پیش کی ہے, میں ایک اور کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس سے میں استنباط لے رہا ہوں. ایک منٹ رکو, اور میں ثابت کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اتنی دیر سے ان کو دندل پڑے ہوئے, جواب نہیں دے رہے. جو انہوں نے بات باندھی ہے, ان کو پتا ہے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اس بات کا. میں بار بار ادھر لے کے جا رہا ہوں, پوری دنیا کی کہانی انہوں نے سنا دی ہے, اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا جواب. مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ ماضی کی حقائق ہے, یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ نہیں جواب دے گا میرے سے, ابھی لکھوا لو, 150 بندہ بیٹھا ہے, اس بات کا جواب دے گا. آپ نے کون سی آیت کو اپنی نبوت کے طور پر پیش کیا؟ دیکھو نہیں جواب دے گا. میں نے آپ کو کہا ہے, میں اس سے بار بار پوچھوں گا کہ یہ ماضی کی حقائق ہے, جو اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہے, نہیں جواب دے گا. دیں جواب. عمر صاحب حوصلہ رکھیں. میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اپنے خاتم النبیین ہونے کے لیے سورہ احزاب کی آیت پیش کی ہے. آپ نے مرزا صاحب پر ایک غلط بیانی جڑ دی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی نبوت کے طور پر پیش, وہ کون سی آیت ہے جو مرزا صاحب نے اپنی نبوت کے طور پر پیش کی ہے؟ دکھائیں ذرا. سورہ اعراف کی آیت کو پیش کیا ہے؟ سن لیا, دیکھیں جواب نہیں دے گا. میں نے آپ کو پہلے بولا ہے قرآن پہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول کے آگے نکل گیا, جواب نہیں دے گا. حوصلہ عمر. ماضی کی حقائق ہے, کہاں لکھا ہے؟ دو جواب. میں دیتا ہوں جواب. جو جواب پہلے دیا اس کو تو ہضم کرنے کی کوشش کریں نا. دو نا, میں دیتا ہوں جواب اس کا بھی. میری سکن کے انڈر سنو, آپ میں سے کوئی بھی اتنا نہیں مائیکل آل ہے میری سکن کے نیچے. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے عمر صاحب, کدھر آنا ہے؟ اپنی بل میں کدھر آنا ہے؟ ہوسٹ ٹو ہوسٹ. کدھر؟ ہوسٹ ٹو ہوسٹ. ادھر جواب دو گے؟ ہاں بالکل. دو اس بات کا یہ پہ جواب دو. میں مائک میوٹ کر کے بیٹھتا ہوں, میری بات کا جواب دو. میں کہتا ہوں ادھر ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہے نا, ادھر اپنی براڈ پہ بیٹھ کے 150 بندہ بیٹھا ہے, 150 بندہ بیٹھا ہے, 150 بندہ بیٹھا ہے. میں مائک میوٹ کر کے بیٹھوں گا, میری بات کا جواب آپ دیں میں گے. سے کس نے ہمت کی ہے دجال کے موضوع پر لوگوں سے باتیں کی ہیں نا, میرے ساتھ کیوں نہیں ہوسٹ ٹو ہوسٹ براڈ لگائی اعظم سیفی صاحب نے؟ ہمت کریں آپ کر کے دیکھ لیں. میں نے آپ کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ احزاب کی آیت کو اپنے خاتم النبیین ہونے کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا.
آپ کے مرزا صاحب نے اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر کون سی آیت کو پیش کیا؟ سورہ راف کی یہ آیت جو آپ پیش کرتے ہیں، کیا مرزا صاحب نے اس کو پیش کیا؟ کیا آپ مرزا صاحب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں؟ مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے قرآن کا فہم تمام روحوں پر اس کو غلبہ دیا گیا ہے. مجھے قرآن کے فہم میں مجھے تمام روحوں پر غلبہ دے دیا گیا ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مرزا صاحب سے بھی زیادہ قرآن جانتے ہیں. اب کیا کریں؟ آپ کی ماننی ہے کہ مرزا صاحب کی ماننی ہے؟ کیا سن لو بھائی سارے، سن لو بھائی سارے، میں نے موقع دیا، یہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بھی یہی ہونا ہے، اس کا جواب نہیں ہے. ایک کام کرو، چلو سنو، ریکارڈ کر کے دے دینا، آرام سے بیٹھو، سوچو، جتنا دماغ لگانا لگاؤ، مجھے یہ ماضی کی حقائق کا جواب ریکارڈ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے بیٹھ کے سوچو. اس بات کا جواب دے دیں. کیا سوال پوچھا تھا میں نے، بتاؤ بھائی آپ نے تو بچوں جیسے سوال شروع کیے ہوئے ہیں، ماضی کی حقائق بولیے، اس کا جواب دے دو. اگر تم نے دعویٰ نبوت کا پہلی کہا ہے دفعہ آپ نے کہ نہیں، ایک منٹ، آپ نے کہا ہے یہ ماضی کی حقائق ہے یا نہیں؟ ہاں کہا ہے. دو ثبوت. میں کہتا ہوں یہ ماضی کی حقائق ہے، یہ آج کے ثبوت. دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ اجرائے نبوت کی دلیل نہیں ہے. ثبوت ثبوت جو بولا ابھی اس کا ثبوت کیا ہے؟ کس طرح کا ثبوت چاہیے؟ جس طرح کا بھی ہے، دو تو صحیح نا، کیا ثبوت ہے؟ میں نے ہاں سنیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس امت میں ایک بندہ آیا جس نے قرآن کریم سے ہیرا پھیری کر کے خود نبوت کا دعویٰ کیا. کیا اس نے اس آیت کو اجرائے نبوت کے طور پر پیش کیا؟ بھائی میں پوچھ رہا ہوں اس کا ثبوت کیا ہے؟ ماضی کی ہے، ہمت کریں، یہ میں نے پوچھا ہے، ماضی کی ہے، اس کا ثبوت بھائی کیا ہے ہے؟ ہی ماضی کی، ہے ہی ماضی کی. کیسے؟ اس کے لیے کون سی ایسا مستقبل کے لفظ ہے ہونے اس کی کے کوئی اندر دلیل جس ہی سے نہیں پتہ ہے. ایک منٹ، اس آیت میں کون سا ایسا لفظ ہے جس سے پتہ لگ رہا ہے ماضی کی ہے؟ بھائی بتاؤ تو صحیح نا، ہمیں بھی پتہ لگے. بھائی قرآن کریم کی یہ آیت مستقبل پر اگر ہوتی تو آپ کے مرزا صاحب اس کو پیش کرتے. بھائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ مرزا صاحب کو تو مانتے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، یہ ماضی کی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بھائی یہ پوچھ رہا ہوں، کیا ثبوت ہے اس آیت میں؟ کون سے ایسا لفظ ہے جس سے آپ کو لگا یہ ماضی کی ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہاں دے تو رہا ہوں کہ اگر مستقبل کے لیے ہوتی تو جو بندہ اس امت میں مدعی نبوت بنا، جس نے کہا کہ میں قرآن کریم سے اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہوں، وہ اس کو اپنی نبوت کے اجراء کے طور پر استعمال کرتا، اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر استعمال کرتا. اگر اس نے نہیں کیا تو اصول، ایک منٹ، تو اصول یہ سارے سن لیں بھائی، جواب سن لیں، جواب سن لیں بھائی، بار بار ریپیٹ ٹرانسمیشن ہے، سارے ریکارڈ کر لو، یہ بھائی سن لو. کیونکہ مرزا صاحب نے نہیں پیش کیا، اس کا مطلب ہے یہ ماضی کیا ہے، ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب نے رکو، اب مرزا صاحب نے جو جو چیزیں نہیں پیش کی وہ سب ماضی بن جائیں گی، یہ اصول ہے بھائی، سارے سمجھ لو. علامہ صاحب نے آج ایک نیا فہم بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ارے رکو ذرا صبر کرو، ارے رکو تو صحیح. بھائی صاحب کے مطابق 100 کارڈ، یہ جو 1400 سال پہلے سے جو ہے نا رسی باندھ کے نکلتے ہیں، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 1400 سال سے لے کر، ٹھیک ہے، یہ تب تک جب تک مرزا صاحب نے جو آ کے نہیں بتایا تب تک ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا آیت ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کچھ نہیں پتا تھا ان کو، کسی کو امت میں ککھ نہیں پتا تھا. جب مرزا صاحب آئے ہیں انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے یہ پیش نہیں کیا تب ان کو جا کے سمجھ آئی آہا یہ جو آیت ہے یہ ماضی کے متعلق ہے. بالکل غلط ٹھیک ہے، کسی امت کو کوئی فہم حاصل نہیں تھا بھائی، کوئی بابوں بزرگوں نے کچھ نہیں ان کو بتایا ہوا، ان کو ککھ نہیں پتا تھا. مرزا صاحب نے جب آ کے اس کو پیش نہیں کیا تب ان کو جا کے سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہ ماضی ہے. یہاں سے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا سنیں، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں عمر صاحب آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیوں بڑھاتے ہیں بھائی؟ جواب دو، جھوٹ بول کے آگے نہیں جانے دوں گا. ماضی کا ذکر ہے، اس کو ثبوت دو. کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے میری سانسیں روک رہی ہیں، جواب دو بھائی. اس آیت پر ہو گیا اختلاف، آپ کی نظر اختلاف نہیں ہوا، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کا ثبوت دو. تو لینا، مجھے بات تو کرنے دینا. اختلاف ہو گیا، جھوٹ کو بھی اختلاف کر دیا. آپ کی نظر میں یہ ماضی کی حقائق نہیں ہے بلکہ یہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے. میں نے کہا کہ اگر اجرائے نبوت کی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے آپ کے مرزا صاحب اس کو استعمال کرتے. اگر مرزا صاحب نے بھی استعمال نہیں کیا ہے اس کو اپنی نبوت کے دعوے کے طور پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. آج کے سارے سن لینا بھائی دھیان سے، کیونکہ رسول اللہ نے باقی 99 اپنی نبوت کے لیے پیش نہیں کی، یہ استنباط شریف جو ہے یہ آپ پیش نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ایک آیت ہے، یہ ریکارڈ کر لینا، یہ سارے ریکارڈ کر کے رکھ لو. یہ 99 کے 99 جو کہانی کرائی ہوئی ہے نا، یہ آپ پیش نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ایک بچی ہے دلیل. سیفی بھائی سارے یاد رکھنا، یہ آیت خاتم النبیین سے آج کے بعد یہ ہل نہیں سکتا. ابھی میں خاتم النبیین پہ بھی آتا ہوں ذرا. اچھا اس پہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ختم نبوت بیان ہوا ہے کہ اجرائے نبوت بیان ہوا ہے؟ آگے چلیں. باقی جو قرآن کریم ہے ختم نبوت بیان ہوا ہے.
पूछ रहा हूँ मैं आपसे, खत्म नबूवत पर कहाँ है? अकीदा बयान हुआ है कि इजराय नबूवत का बयान हुआ है? दो कहाँ है खत्म नबूवत? कुरान करीम खत्म नबूवत के अकीदे को बिसराहत बयान करता है, पता है आपको? हाँ करो, बयान करो। उस आयत से तो भाग गया, चलो हाँ खत्म नबूवत बयान करो। आप इनकार करें कि नहीं बयान करता? नहीं, मुझे आपकी और खत्म नबूवत होती क्या है भाई, पहले एक्सप्लेन करो। जो खत्म नबूवत का ही नहीं पता, नहीं, मुझे नहीं पता भाई, बताएं खत्म नबूवत क्या होती है। जो आपको पहले मैंने बताया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने आकर सिलसिला नबूवत को सील कर दिया, ये हो गया सिलसिला नबूवत को रसूल अल्लाह ने सील कर दिया है। हाँ। सिलसिला नबूवत को इसको कुरान करीम सराहत के साथ बयान करता है। दावा तो ले लेने दो भाई। सिलसिला नबूवत को, सिलसिला नबूवत से मुराद क्या है? जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, नबी पाक पर खत्म हुआ सिलसिला नबूवत, नबियों का किस तरह से खत्म किया है? मतलब आने के लिहाज से, मिलने के लिहाज से, पैदाइश के लिहाज से, फौत होने के लिहाज से, किस लिहाज से? यानी कि सिलसिला नबूवत का अब सिलसिला मुनक़ते हो गया है। अब कोई इस किस लिहाज से? सुने ना, नबियों की पैदा, तादाद मुकम्मल सुने, हो गई। मुअय्यन सवाल सुने। पैदा होने के लिहाज से, नबूवत मिलने के लिहाज से, फौत होने के लिहाज से, किस लिहाज से? सुन लें, पैदा होने के लिहाज से और नबूवत मिलने के लिहाज से। पैदा होने और नबूवत मिलने के लिहाज से। कायनात में सबसे पहली तख्लीक जो है अल्लाह ने किसकी की थी? आदम अलैहिस्सलाम की। तख्लीक, रूह जो है जो सबसे पहली किसकी बनी थी? तख्लीक अल्लाह ने सबसे पहले किसकी की थी? इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन इंसान की हैसियत से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रूह के लिहाज से सबसे पहले किसकी तख्लीक की थी? आपका अकीदा इसके बारे में क्या है? ये अकीदे की बात ही नहीं है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात है, ये कोई बुनियादी अकीदों में आता ही नहीं है। आपका अकीदा इसके बारे में क्या है? रूह के बारे में सबसे पहले किसकी तख्लीक हुई थी? बात अब खत्म नबूवत पे करनी है कि रूह पे करनी है? खत्म नबूवत से ही रिलेटेड है, इसलिए आप भाग रहे हो। दो इसका जवाब कोई लेना देना नहीं है, अभी पता लग जाएगा। दो तो जवाब तो दो ना। मैंने दे दिया जवाब के सबसे पहले रूह किसकी तख्लीक हुई? सबसे पहला इंसान जो तख्लीक किया जब आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा ही नहीं है, सवाल गंदम जवाब चना। सबसे पहले रूह किसकी तख्लीक हुई थी? उमर साहब, मैंने ये पूछा था कुरान करीम खत्म नबूवत को बयान करता है या इजराय नबूवत को? हिम्मत है जवाब देने की? सबसे पहले किसकी रूह तख्लीक हुई थी? देखिए आपका अल्लामा साहब फिर भाग रहे हैं। इस तरह की कोई बात मैंने कहा कि हमारे अकीदे में शामिल नहीं है, इसके मतलब आपको नहीं पता? कह दें आपको नहीं पता, इसके मतलब सिर्फ रवायात हैं। आपको मतलब अकीदे में शामिल नहीं है, आपको नहीं पता, ये कह दो। रिकॉर्ड करो जरा, ये रिकॉर्ड करो। बुनियादी कायदे में शामिल नहीं है आपके मुताबिक। बुनियादी है, छोटा मोटा है, दरमियाना है, साइड पे कन्नी खा के निकल रहा है, मैंने नहीं पूछा। आपका अकीदा क्या है? सबसे पहले किसकी रूह तख्लीक हुई थी भाई? ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आपके पास मैंने जवाब है। ऐसे मैंने यहाँ से पकड़ के दीवार के साथ लगा, मैंने यहाँ से पकड़ के दीवार के साथ लगाया हुआ है, आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। उमर साहब, आप खुद दीवार के साथ लगे हुए हैं, आपको पता है कि आपने सवाल का जवाब अभी पता लग जाएगा, सबको नजर आ रहा है। लफाजी लफूजी से कुछ नहीं होना भाई। बताओ किसकी सबसे पहले तख्लीक हुई? सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि आपने सवाल का जवाब अभी पता लग जाएगा ना, सबको नजर आ रहा है। वो छोड़ दो ना, वहां पे छोड़ दो ना। बताओ पहली तख्लीक किसकी हुई थी? रूह की। सबसे पहली रूह की तख्लीक किसकी हुई थी? मैंने सवाल किया भाई, कुरान मैंने जो किया था उसका तो दो ना जवाब। बस इसी बात पे खड़े रहना। हाँ खड़ा रहूंगा मैं तो, ऐसे ही हूँ भाई। खत्म नबूवत को बयान करता है या इजराय नबूवत को? पता नहीं भाई, अभी खत्म नबूवत देख रहे थे ना, उसी के बारे में बात हो रही थी, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई। ये जो सबसे पहली रूह की तख्लीक थी, ये किसकी हुई थी भाई? भाई रूह के साथ क्या लेना देना खत्म नबूवत? अभी पता लग जाएगा, जवाब दो ना, पता लग जाएगा भाई। रूह के साथ क्या लेना देना? पता लग जाएगा, जवाब तो दो ना, अलग पता जाएगा। सुने, मेरा यकीन है देगा जवाब। देख लो, आपके अल्लामा साहब कहते हो आके अहमदियों के साथ बात करना चाहते हैं। मैंने एक सवाल पूछा, जवाब नहीं देते। उमर साहब हौसला करें, हौसला करें। मेरा ये यकीन है कि जो नबी अलैहिस्सलाम पर वही नबूवत और वही रसालत नाजिल होती थी, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है और नबी अलैहिस्सलाम पर खत्म हो गई है। अब कोई तीसरी स्टेटमेंट आ गई है पैदाइश के लिए, हाँ नोट करते जाए, रिकॉर्ड करते जाए। अब कोई बंदा ना पैदाइश के लिहाज से, ना नबूवत मिलने के लिहाज से नबूवत का दावा कर सकता है। ना वो पैदा होता है नया नबी, ना उसको नबूवत मिलेगी किसी को।
इस लिहाज से। अच्छा, सबसे पहले रूह किसकी तख्लीक हुई थी बताओ? वही रूह के साथ क्या लेना देना है? पता लग जाएगा ना, दो तो सही जवाब। अच्छा, ये आपने मान लिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फराहत के साथ बयान कर दिया है, बेबसी देखो इनकी। मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और ये भी आपने मान लिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबों के लिए बयान वाज़े से इसकी ये तफसीर की है, क्या ला नबी आबादी कहकर मानते हैं, इसको मान गए हैं। अभी भी आपकी इस्लाह आंख खुल गई है, अभी भी आपकी होश इस्लाह आ गया है, दांत बुर्श कर लो, मुंह धो लो। भाई मैं पूछ रहा हूँ उमर कि साहब- सबसे पहले रूह की उमर साहब, तख्लीक किसकी हुई थी? उमर साहब, अब आपकी हुटिंग बता रही है कि अब आपने संजीदा बात नहीं करनी। आप चाहते हैं कि मैं भी कोई आप ऐसे कोई उल्टा जवाब दूं और आप कहें कि ओ गालियां दे दी, ओ मुझे ये चलिए बेबसी चेक करो यार। मैं पूछ रहा हूँ भाई, रूह की तख्लीक सबसे पहले किसकी हुई थी? कुरान चलो मैं जवाब बयान करता है कि जराए नबूवत को हाँ, देंगे पता लग जवाब। जाएगा। अभी खत्म नबूवत देंगे चेक जवाब। कर रहे थे ना। क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो, घबरा क्यों गए हो, क्या हो कुरान गया? करीम खत्म नबूवत को बयान करता है कि जराए घबरा नबूवत। क्यों गए हो, क्यों घबरा रहे जो हो? आप लोगों के सामने यहाँ बैठकर सूरा आराफ की क्यों आयत घबरा पढ़ते रहे हो? हो, मेरे सामने इधर क्यों नहीं उधर, पढ़ते? अरे एक सेकंड में मेरे सामने क्यों नहीं 5 कहते कि कुरान इजराए नबूवत को बयान करता है? तो क्या हो गया उमर साहब, नहीं गिरना नहीं कुर्सी से। चेक करो चेक करो चेक नहीं, करो। तगड़े रहना एक एक 30 तगड़े सेकंड में रहना है। कितनी टहनियां टापा है मेरा भाई, मैं पूछ 30 रहा सेकंड हूँ। में। भाई मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल उमर से, साहब। क्यों इतनी रूह काम पर है? जवाब तो दो उमर ना यार। साहब, सबसे उमर साहब। पहले किसकी तख्लीक हुई थी रूह की, उमर बताओ तो साहब, सही मैं ना। जो अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने क्यों नहीं कहते कि कुरान करीम इजराए नबूवत को बयान करता है? कहें भाई मेरे वही तो सामने चेक कर रहा हूँ, खत्म नबूवत कहाँ पे है, कैसे है, पूछ तो रहा हूँ भाई। खत्म नबूवत ही तो चेक कर रहा था मैं, बताने पूछ रहा हूँ लगा मेरे हूँ, बताने लगा आपसे, हूँ। मेरी कहें जान कि पे मैं गलत कह रहा हूँ, टोटे। कुरान करीम खत्म नबूवत को बयान करता है, इजराए नबूवत को नहीं बयान करता। भाई मुझे तो नजर नहीं आई खत्म नबूवत, देखें तो सही ना मैं खत्म दिखाऊं? नबूवत होती क्या है। दिखाऊं? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, खत्म नबूवत क्या थी, दोबारा बताना। सुनना जरा, सुनना, मैं बताओ दिखाऊंगा। ना, बताओ बताओ। कुरान शरीफ में मसीह इब्न मरियम के दोबारा आने का तो कहीं भी जिक्र नहीं, लेकिन खत्म नबूवत का बकमाल तसरीह जिक्र है। मानते हैं इस बात को कि झूठ लिखा हुआ है? हिम्मत करें, कहें ये झूठा लिखा हुआ है। खत्म नबूवत है क्या, यही तो पूछ रहा हूँ भाई। पहले तो आपको खत्म ये नहीं नबूवत पता? डिफाइन कर लेना। अच्छा, यही नहीं पता ये खत्म नबूवत होती क्या है? पता नहीं भाई, आपकी और मेरी हो सकता है मुख्तलिफ, अपनी तो बताओ ना पहले। कुरान करीम खत्म नबूवत को बयान करता है वैसे? पता नहीं भाई खत्म नबूवत अब आप किसको समझते हो, मैं किसको समझता हूँ, ये तो जानना चाह रहा हूँ पहले, खत्म नबूवत होती क्या है। देखें, नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में कोई नबी नहीं आना, याद रखना। अच्छा ये खत्म नबूवत है। हाँ, ये है खत्म नबूवत। अच्छा सुन ले भाई। अच्छा पहले खत्म नबूवत की डेफिनेशन एक हुई थी, फिर दो हुई थी, फिर तीसरी, अब चौथी वाली आ गई है। चौथी वाली डेफिनेशन है, कौन सी वाली पे? एक मिनट यार, मैं ये लिख लूं, बल्कि एक मिनट रुक जाओ, मैं ना इजी इख्तिलाफ करके दिखाएं, कहें ये झूठ बोल रहा है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। लिया नहीं तो अच्छा सलिया नहीं। क्या था इस उम्मत में, मैं लिख लूं यार क्योंकि इस अल्फाज उम्मत ना के फिर। लिए- इस उम्मत के लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। रसूल अल्लाह के मसीह मौत की लिए तहरीरात से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे पता है, मुझे पता है, कोई मसला नहीं है। इस वो उम्मत के लिए रसूल अल्लाह के लिए क्या था भाई, दोबारा बताना। ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਗਿਆ ਜੇ ਮਸੀਹ अच्छा मौत दो तो करी सही, ना दे तो सही ना मेरी जान, ले बता ਉਹ दो ਪਿੱਛੋਂ सही। ਸਿਆਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ मौत मुझे पहले ही पता है भाई, मुझे पहले ही पता है, आप जैसे बड़े भुगताए हुए हैं। अच्छा बताओ, इस उम्मत के लिए रसूल अल्लाह आगे क्या था? के लिए हजरत हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका अकीदा है, बयान कर दिया आपने, हाँ जी, जबरदस्त हो गया। कितनी जुजियात बयान की हैं, हो गया इनमें से आपका। किसी का इनकार करके दिखाएं, दलील में भाई कोई एक पे टिक जाओ, कितने पे भागोगे, एक पे तो टिको। ये सारी भाई उसकी वजाहतें, किसी एक का इनकार करके दिखाएं। एक बता दो जो है, वजाहतें नहीं चाहिए मुझे, अकीदा चाहिए, किसी वजाहतें एक तो की मैंने आखिरी- पूछी नहीं किसी है। एक आखिरी को कह दें गलत है। भाई मैंने कहा है मुझे वजाहतें नहीं चाहिए, जो आपका अकीदा है वो बता दो बस। अकीदा यही है, इसके अलावा तो कोई एडिशन वगैरह तो नहीं करनी। भाई इसकी वजाहत जितनी चाहे मैं करता जाऊंगा, शाम तक मुझे करता वजाहत नहीं चाहिए, मुझे अकीदा पहले चाहिए भाई। मैंने अकीदा अकीदा पूछा, तो मैंने वजाहत बाद पहले में दे आते ही देना। बता दिया, अकीदा तो मैंने पहले आते ही बता दिया। क्या था भाई, आप नहीं ना दोबारा बता सके, आप एक अच्छा, घंटे बताओ। से नहीं बता सके भाई बता दो आप ना, सिर्फ अकीदे एक 2 नबी सेकंड के के बाद तो आने के आपके कायल पता नहीं हैं। किधर से किधर भाग जाते हैं। जवाब दो, आप अकीदा नहीं ना क्या है? बता सके कि आप सिर्फ एक नबी के आने के कायल हैं। भी पता लग या जाएगा कई ना, नबियों के पहले आने के समझे कायल। तो सही चीज क्या है भाई। मैं पूछ आपके रहा लिए हूँ मुसीबत आपका बनी हुई है अकीदा ना। क्या है।
میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے عقیدہ مصیبت کیا بنے ہے؟ نا، آپ نے تو نہیں نا عقیدہ کیا بتایا. ہے؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی، مجھے دو جواب، کیا عقیدہ کیا؟ مرتے مر جائیں گے، آپ نہیں بیان کریں گے. نہیں میں مر جاؤں گا، بتاؤ اب عقیدہ بتاؤ. بتا تو دیا یار، کتنی دفعہ بتاؤں عقیدہ. کیا یہ وضاحت تھی آپ کہہ رہے تھے، عقیدہ کیا بھائی؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری خاتم النبیین ہیں، نبی رسول اللہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں. جو خاتم النبیین ہیں. ٹھیک اب ہو گیا. کوئی نبی اور رسول آپ کے سوا نہیں ہو سکتا. جو خاتم نبیین ہیں، اب کوئی نبی اور رسول آپ کے سوا نہیں ہو سکتا. سوا نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اور تو کچھ نہیں ہے بھائی. سارا کچھ میں نے بتایا بھائی. زبردست. رسول اللہ آخری نبی اور رسول کن معنوں میں ہیں؟ کیا کس لحاظ سے ہیں؟ پیدائش، نبوت ملنے، کس آج لحاظ سے؟ پہلے پیدائش اور ملنے کے لیے، نبوت ملنے کے لیے. پیدائش. سب سے پہلی روح کی تخلیق کس کی ہوئی تھی؟ چلو جی، پہلی روح کی تخلیق. بھائی روح کا کیا لینا دینا ختم نبوت کے عقیدے سے؟ ابھی پتہ لگ جائے گا، جواب تو دو نا. روح کا اس سے کیا لینا دینا؟ بتاتا ہوں، جواب تو دو، بتاتا ہوں. اور نہ میں عقیدہ بیان کرتا جو میں اور عقیدہ آپ کے لیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی سب کے جواب دے گا، اس کا نہیں دے گا بھائی. کیوں؟ جس کیونکہ کا؟ اس سے اس کا عقیدہ ختم نبوت سے پرچی لینا پرچی دینا ہو جائے گا اس کا بھی، دیکھنا اس لیے جواب نہیں دے گا. بھی ہو تخلیق پہلے، اس سے عقیدہ ختم نبوت کا کوئی لینا دینا نہیں. تو دو جواب تو دو نا. پتہ ہے آپ کو نبوت نہیں ہے. دینا دینا تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ پیدائش کے لحاظ سے ہے نا، پیدائش چیک تو کرے نا، پیدائش ہوتی کیا ہے. ہاں پیدائش روح اور جسم. ہاں سمجھ آ گئی ہے بھائی کو. اب کلک کیا بھائی کو، ہونے کیا لگا ہے بتاؤ. ہاں، روح اور جسم کے ملاپ کو پیدائش کہتے ہیں. جب وہ ہو جائے اس پہ نبوت نازل ہوتی ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں پیدائش کے لحاظ سے اور نبوت ملنے کے لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے. روح اور جسم کے ملاپ کو پیدائش کہتے ہیں. صحیح ہے؟ رہو گے اس پہ قائم؟ روح اور جسم دونوں کی اس دنیا میں جب پیدائش ہوتی ہے نا، صرف روح کی نہیں. اس دنیا کا نہیں پوچھا، ہاں، پیدائش کی بات ہو رہی ہے. اب اس دنیا کے لحاظ سے ختم نبوت ہوئی ہے یا کیسے ہے؟ اس کس دنیا لحاظ میں سے ختم نبوت ہوئی ہے. آسمانوں پہ ختم نبوت ہوئی ہے. اچھا آسمانوں پہ نہیں ہوتی ختم نبوت؟ دنیا پہ ہوئی ہے، دنیا پہ. آسمانوں پہ ختم نبوت نہیں ہوتی؟ آسمانوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی. آسمانوں پہ نبی آتے رہے ہیں. پوچھ رہا ہوں، آسمانوں پہ ختم نبوت نہیں ہوتی؟ آسمانوں پہ انبیاء آتے رہے ہیں. ابھی پتہ چیک کر لیتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں ختم نبوت آسمانوں پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں بتا تو رہا ہوں جہاں پر انبیاء آتے رہے ہیں ختم نبوت تو وہیں ہونی ہے نا. مطلب آسمانوں پہ نہیں ہو انبیاء سکتی؟ آتے رہے ہیں. آسمانوں پہ مطلب نہیں ہو سکتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں انبیاء آتے رہے ہیں یا آسمانوں پہ آتے رہے ہیں. اگر پتہ نہیں آسمانوں بھائی آپ کے مطابق کہاں ہوتی ہے وہ بتا دو نا. اگر آسمانوں پہ ہو سکتی ہے نہیں؟ سنیں نا، اگر انبیاء کا سلسلہ آسمانوں پر بھی جاری رہا ہے، وہاں پر بھی کوئی مخلوق تھی تو وہاں پر بھی ختم ہو گیا. وہاں پر تو کوئی تھی نہیں. تو وہاں پہ نہیں ہو سکتا مطلب؟ دنیا میں مطلب وہاں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا وہاں پہ. سنیں بات. ایک اور عقیدے کی جز نوٹ کریں. آگے بھاگنے بھائی اس کا جواب دو جس کا پوچھ رہا ہوں. ہیلو 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 نہیں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. آسمانوں پہ ہو سکتی ہے نہیں؟ کسی بات کا چیک کر لو. جتنے سوال پوچھے ہیں جہاں پہ علامہ صاحب کی تون پھڑی جاتی ہے علامہ صاحب آگے نکل جاتے ہیں. علامہ صاحب آسمان پہ ختم نبوت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ آسمان پہ ختم نبوت ہو سکتی ہے نہیں؟ اس کا جواب دو. ٹنڈے ہاتھوں سے بندے کی تون نہیں قابو آتی عمر صاحب. ٹھیک ہے میں ٹونڈا ہوں بھائی، اب جواب دے دینا. ٹونڈے کوئی جواب دے دے، کیوں نہیں دے رہا؟ ٹنڈے میں ٹونڈا ہوں، میں گنجا ٹونڈا سب کچھ ہوں بھائی. اب جواب دے دے بھائی. گنجے بھی ہیں آپ؟ ہاں یہ دیکھو. چلو اب جواب دو. کام خراب ہے. چلو آگے اب جواب دو. کیا مطلب کیا گجنی بن گئے ہو کیا؟ سوال پوچھا تھا میں نے. ہر سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. آپ بھی کسی کا بھی نہیں دیا، سب کو نظر آ رہا ہے بھائی. میں پوچھ رہا ہوں آسمان پہ ختم نبوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک سوال کا جواب نہیں آپ دیکھیں. آسمان پہ ختم نبوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ جہاں پر آسمان پہ ختم نبوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم آسمانوں پر نہیں جانتے کہ انبیاء کوئی آسمانوں پہ آتے رہے. جہاں انبیاء کا آنے کا سلسلہ ہے وہاں ختم نبوت ہو گئی ہے. آسمان پہ نہیں ہو سکتی مطلب؟ اگر آسمانوں پہ آتے رہے تو وہاں بھی ہو گئی ہے. میں نے پوچھا نہیں، اگر مگر پوچھا نہیں ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آسمانوں پہ انبیاء آتے کہ نہیں آتے؟ زمین پر ہی آتے رہے ہیں. پتہ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا آپ کا عقیدہ ہے، آپ بتاؤ گے. ہم نے تو آسمان پہ زمین پر ہوتی ہی ہے یا آتے نہیں دیکھا ہوتی؟ ہم نے تو زمین پر ہی آتے دیکھا ہے نا. تو آپ کے مطابق آسمانوں پہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آسمانوں کا تو آپ بتائیں گے، آپ کو پتا ہوگا. نہیں پتا بھائی مجھے. بھائی آپ کا عقیدہ آپ ہی بتاؤ گے، آسمانوں پہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آسمانوں کا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تو آسمانوں کا مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں پہ انبیاء آتے رہے کہ نہیں آتے رہے. تو کوئی کہے اگر آسمان پہ میں خاتم النبیین تھا پھر کیا کرو گے؟ کیا آسمان پہ بھی کوئی خاتم النبیین ہو تو کیا کرو گے؟
हाँ देखेंगे, दलील देखेंगे, कौन कहता है, क्या कहता है, कब कहता है, कैसे कहता है, दिखाएं दलील क्यों पेश करें। क्या क्यों, जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो क्यों, कहाँ, कूं, क्या के कैसे हाँ देखोगे? दलील पेश करें ना, दलील पेश करें ना। पूछ तो रहा हूँ, जब पता ही नहीं है आपको, आपकी तो दलील है, आपको तो कख नहीं पता, तो आप अगर बताओगे नहीं- कैसे, क्यों, कहाँ, कूं कैसे करोगे? ये तो पूछ रहा अब हूँ, अगर सुने ना, जब आप वो दलील पेश करेंगे उसको देख पूछ रहा लेंगे, हूँ। क्यों देख लेंगे? आप देख के करोगे कि आपको तो पता ही नहीं है? भाई इल्म में इजाफा हो जाएगा ना। इल्म में इजाफा हो जाएगा। रसूल अल्लाह जो है तब भी खातमन नबीयीन थे, जब आदम अभी तख्लीक भी नहीं हुए थे, हाँ या ना? कहाँ लिखी हुई ये बात? बताओ, कहाँ लिखी हुई ये बात? पता है आपको या नहीं पता? नहीं मेरे दिल में नहीं है। आपके दिखाएं, नहीं है, दिखा देते हैं, चलो दिखाएं, रुको। खालिद भाई पढ़ा है तो निकालो, नहीं तो मैं निकालता हूँ। दिखाएं। जी है। निकाल के दो भाई इसको जरा। एक मिनट। अच्छा ये बात आप कब बताएंगे कि सुन्नत में सिर्फ एक ही नबी के आप आने के कायल हैं जो मसीह मऊद और कत्ल को मैं भागने नहीं दूंगा, कहानी टाइम ये खत्म सीधा कब बताएंगे हो। लोग? इस वजह से ये भाग रहा था इतनी देर का, इस वजह से इतनी देर का जो है ना जवाब नहीं दे रहा था। मुझे पता नहीं है, मैं अलामा हूँ, मुझे कख नहीं पता, ये इस वजह से था। अभी उमर साहब इस पे कपड़ा डाल के रखें, लोगों को धोखा देकर कपड़ा डाल के मैंने पूरा टैंक ऊपर डाल के रखा हुआ है, अभी लग जाएगा पता। पड़ेगा करो लोगों के हाँ, वो पता है, सूरह राव से भी भागते हुए लोगों ने मेरे देखा सामने ना पड़े हो। अलामा साहब को, मेरे सामने ना पड़े हुए हैं, मेरे सामने पता लग जाएगा। सूरह राव को माजी की हकायत पेश करके जो जवाब नहीं दे सका वो सबको नजर आ गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एक और बताएं, मिर्जा साहब एक और नहीं बताना, पहले इसका जवाब दो, आगे नहीं टुरने दूंगा। ये जो है ना, इनू छड़ अगे, ये मेरे साथ नहीं चलेगा, आगे इसका जवाब दो। चलो अभी पता लग जाएगा, शाबाश। किसका पता? आज अलामा लोमा देखते हैं, चेक करते हैं अलामा कितने हैं आप, वो भी लगाते हैं। उमर साहब, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हकीकत जी, ये है कि आप अपना अकीदा भी लोगों को खुल नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। अभी पता लग रहा है सारों को, कौन अपना अकीदा बता सकता है, कौन नहीं बता सकता, सबको नजर आ रहा है, लोगों के अपनी ब्राड पर भी सबको नजर आ रहा है भाई, कौन बता सकता है, कौन नहीं बता अपनी सकता, ब्राड कौन पर भाग बैठ रहा कर है, अपना कौन अकीदा हर लोगों सवाल के से सामने 2 मिनट के बाद अस्सलाम वालेकुम। सबको नजर आ रहा है। वालेकुम सलाम भाई, रुको, कितने कमजोर लोग हैं आप, बहुत कमजोर हैं, देखो बेटा मन की कमी है मुझे, लगाओ भाई। बेटा मन लेके पिया कर। हाँ पीता हूँ मैं भी, पिलाता भी होगी, नजर आ रहा है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, नंबर बोले हदीस का। नंबर नहीं है प्यारे, इसमें देखो, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाही। भाई नंबर के बगैर, रेफरेंस के बगैर हदीस पढ़नी शुरू कर दी है। ओ भाई इसमें नहीं है, अभी रुक जाओ, रेफरेंस दे देते हैं, भागने नहीं देंगे, फिक्र ना करो, ये पकड़ लो पहले, अभी दे देते हैं। लखातमन बगैर नबीयीन, रेफरेंस के तो कोई बात नहीं, कितना टाइम लगता है, अभी रेफरेंस वाले निकाल देते हैं। उसको पढ़ने इन्ना में तो आदम reference अलैहिस्सलाम देता हूँ, लमुनजदिलुन फी तीन ही। क्या हदीस पढ़ लो, अभी दे देते हैं। इधर से तो नजर ही नहीं ना आती। अच्छा अभी नजर आ जाएगा, ये लो, इसमें क्या है अरे भाई, फोन करो, अब आ रहा है नजर। हवाला दें पहले, हवाला मैं कह रहा हूँ। हाँ ये अभी दे देते हैं प्यारे भाई, रुक जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कोई जल्दी नहीं, वो हवाला लेके आ रहे हैं, मतलब कि 1 मिनट में कोई मतलब नहीं है। मुस्नद अहमद की हदीस है 16539। चलो आगे चलो। क्या? हाँ जी 16539। 1653। दोबारा गौर से सुन लो, 16539। यानी 1653 गलत है। भाई कान भी कमजोर हो गया है क्या? 16 मैं दिखा देता हूँ। 539 16539। अब ठीक है? ये भी गलत है। क्या गलत है? ये लो ओरिजिनल दिखा देते हैं, ये देख लो, मकतबत शामिला में देख लो, सब गलत होगा। ये देखो मसनद अहमद है, मसनद शामिली 16,525। नंबर ही गलत निकलता हाँ ये अलग होता है, इसमें अलग होता है, उन्होंने इंटरनेशनल बताया। आमिर भाई हदीस देखो हौसला बस। तो करो ना, ये भी गलत है। हौसला और घोंसला कोई बात नहीं, ये रही हदीस, मुझे पता है यहाँ से निकलने का तरीका है। अच्छा, ये भी बड़ी गलत है, स्क्रीन ये पे भी करके गलत है। दिखाएं, बड़ी स्क्रीन पे करके दिखाएं। बड़ी स्क्रीन कर देते हैं प्यारे भाई, ये करके ये देख लो, मैंने भी निकाल लिया। मैं आपको बताता हूँ बड़ी कि ये स्क्रीन कितने बाय कितने की करनी है? और पढ़ा तो जाए ना, या नंबर से अच्छा बता। पढ़ा जाए, अब पढ़ा जा रहा है।
16,525 ही आपने कहा है ना, ये तो नंबर गलत है। अब पढ़ा जा रहा है और बड़ा अच्छा ये कॉल दो सारे सुन लो, मैं कितनी दफा अभी नंबर बोल बता दो। चुका हूँ। नीचे कोई लिख दे भाई इनको, अलामा साहब बुक ये ला गए देखो हुए हैं। भाई, ये 16539 इस्लाम वन ऐप में जाके भाई ढूंढ ले, ना मिले मुझे बताइए। ये दूसरी भी है। 16539 16539 16527 ये दो नंबर है भाई, ये देख रहे हो, नहीं है, ये कोई सी भी ये नहीं है। हदीस है। पढ़ा कर दो, मुझे इसका दिखा दो बड़ा करके, भागने नहीं दी है, जो चीज है जो मौजूद है। ये तो 529 भी उनका- गलत है, 525 भी गलत सब है, गलत भाई, है, ये- सब गलत है। 39 भी गलत ये है। देख रहे हो भाई, ये सुन लो ये भाई। नजर आ रहा है तुम्हें मसनद अहमद बिन हम्बल, सुन लो ये देख सारे। लो भाई, मसनद अहमद वो बिन जिस हम्बल पे खातमुन 527 हयात बोल आदम दिया। अलैहिस्सलाम भी गारे में थे, देख रहे हो, ये एक है 7, ये दूसरी है भाई। मशहूर हदीस आदम है यार, अलैहिस्सलाम बच्चे अभी को भी गारे पता में होता थे। है, बच्चे को भी 15 पता मेरे चाहिए। पास निकल आ रही है और इसको कह रहा है ये इस्लाम वन ऐप है भाई, नजर आ रहा है सबको। तुम्हें ये पता दो नहीं हदीस किससे है। बात कर रहे हो। तो भाई सबर करो, ये रवायत ज़ईफ है, लेकिन पहले देख लेने दो कि है कौन सा। यार देख लो, पहले से इसने तहकीम पेश फतवा करो देख दिया कि ये हाँ, इसकी ज़ईफ है। तहकीम भी, इसकी तहकीम भी पेश करो ना। आपने ज़ईफ कहा है ना, सब साबित करो ना, साबित करो। जब आप मुझे रवायत पेश करोगे तो मैं साबित करूंगा। मुझे तो रवायत ही गलत आप नंबर दे रहे हैं। 539, 525, 527 सारे नंबर गलत हैं। इस्लाम 360 पर इसका एक क्या काम नंबर? करो, एक काम करो भाई, एक मिनट रुको सारे यार, एक मिनट रुको। आप कह दो ये बात दुरुस्त नहीं है, बात ही खत्म, कहो नहीं दुरुस्त। पहले आप रवायत पेश करेंगे फिर बताया तो है इस्लाम वन ऐप में जाओ भाई, 16539 बताया तो है, कितनी दफा बताऊं? वो गलत है ना नंबर, इंटरनेशनल नंबर इस्लाम वन ओ भाई, इंटरनेशनल हर ऐप के नंबर डिफरेंट हैं। कितने कौन सी चीजें पढ़ते रहे हो भाई बैठ के। इस्लाम वन ऐप है 16539, कह दो ये गलत है, ये रिकॉर्ड करो भाई। अलामा साहब का फतवा तो रिकॉर्ड करो ना। एक मिनट भाई ये हदीस बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता। आप रुक मैं जाओ आपको भाई, अलामा बताता साहब को चलूं। लेने दो, अलामा साहब बड़े हैं भाई, आप रुको यार, सब्र करो, इस टाइम बात 1-on-1 चल रही है, प्लीज यार थोड़ा सा वेट नहीं, करो, नहीं, आपसे मैं- करते हैं। अहले हदीस अरे के भाई, रुक खलीफा जाओ है यार। भाई, इकबाल साहब रुक जाओ, नजीर साहब इनको अहले लोग हदीस कुछ के मुजद्दिद कहते हैं भाई, सब्र करो यार, आप हल्का ले रहे हो, सब्र करो। भाई रुको, मैं आपको जवाब देता हूँ कि का क्या जवाब है। तो भाई चुप करो, भाई चुप करो, सारे क्यों मदद को आ रहे हो? ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। मेरी मदद की मैनू कोई जरूरत नहीं है। वो हाँ, वही वो कह रहा हूँ, उनको क्यों जरूरत नहीं है भाई। इतने तुसां बंदे छड्डे ने भाई तुहाडे अपने वास्ते। जो दिल में आए झूठ बोलते जाओ। कदू कदियानी काम ही साजिश इसका है, यही कोई मसला नहीं है, ऐसे ही होता है, एंड पे ऐसे ही होता है, कहो कदियानी साजिश है। बेचारा आके कोई यहाँ ऐसा मसला नहीं पे है। इसके साथ जो भी होता है ना, कंगन का हवाला अभी तक नहीं आया। अभी ये हदीस भी है, इसने ज़ईफ कर दी, कहते गलत है, ये है वो है। अच्छा जी, ये निकल आई हदीस, मैंने तलाश कर ली। निकल आए, आप शुक्र चुप करें, बाकी बंदे जरा चुप करेंगे। उमर साहब क्या बोला था आपने भाई? आसमान पे कोई खातमन नबीन था या नहीं था, ये पूछा था मैंने। आसमान पे कोई खातमन नबीन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछा था। जी अनक लालम में दहाना तो खातमन नबीयीन। सुने भाई कि अल्लाह का बंदा भी लिखा हुआ है भाई। आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक नहीं हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाँ भाई, अल्लाह बाकी का बंदों बंदा को भी चुप कहते कराएं, हैं। बाकी बंदों को चुप कराएं। आपकी चोरी पकड़ी गई है उमर साहब। हाँ जी, हाँ जी, मैं चलिए, आपको आप पकड़े गए जी, हैं। थानेदार साहब। बाकी बंदों को खामोश करवाएं और अपना हशर देखें क्या होना है। थानेदार साहब आ गए हैं, मेरा अशर देखो अब आप। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें, मुझे बड़ी स्क्रीन पे करो भाई, थानेदार साहब को मुझे जरा हथकड़ी लगा के साइड पे करो भाई। इंशाल्लाह उनकी लग जानी है। अच्छा जी, देखना जी, और कॉल आ गई है भाई। लोड ही नहीं है कॉल दी भाई। लो जी, लो। ये आ गए जी अल्फाज। कहाँ बंद हो गई लगाओ स्क्रीन आपकी? तो कैमरा तो लगाओ भाई, कैमरा बंद है। भाई बड़ी स्क्रीन नहीं हो सकती मेरी, ये दूसरी स्क्रीन को जरा
आप श्रिंक नहीं कर सकते हिम्मत करके? कैमरे को एक्स्ट्रा साफ बड्डी कर कर दो लो भाई। भाई, कैमरा साफ कर लो, थोड़ा सा साफ कर लो, आपके मोबाइल का कैमरा गंदा हुआ है। ये मैंने ना लगाया हुआ था इस पे। हाँ भाई, बड़ी स्क्रीन मैंने कहा लगा देंगे, मुझे बड़ी स्क्रीन पे कर देंगे कि नहीं? पढ़ के सुना दो, हम सुन खालिद भाई, रहे हैं एक्स्ट्रा भाई, बड़ी कर इससे दो बड़ी यार। नहीं हो सकती। अच्छा, इससे बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि आपकी नीयत अच्छी नहीं। डबल टैप हो रहा है, डबल टैप एक हो रहा मिनट, है। नहीं यार, एजाज भाई कुछ नहीं होता। खालिद भाई अगर बैठे हो बड़ी कर दो यार एक्स्ट्रा। सुनना, मैं मैं सुना कर देता हूँ, लेकिन वो ऐवी है। कर दो कोई मसला नहीं, कर दो। कुछ ये ना रहे कि हमने मौका नहीं दिया। अच्छा सुने भाई, करो। हाँ ले लो, कैमरा खोल के कर लो, शाबाश। इसको अपना आप वैसे बड़े स्क्रीन पे अच्छा लगता है कि बस मुझे बड़े स्क्रीन पे रखो। इसका दिल का तो इलाज अल्लाह के पास ही है ना, जो तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो सुने भाई, अल्फाज ये हैं इस हदीस के, कैमरा खोल लो, वैसे ही बड़ी स्क्रीन पर हो, कैमरा आप दिखाओ भी जो ना। आपने बयान ना करके अपने लिए मुसीबत फेंट ली है। ये अल्फाज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नी अब्दुल्लाह फी उम्मिल किताब। ओए होए होए होए, ये नहीं सी पढ़ना। उम्मिल किताब में लिखा हुआ था खातमन नबिय्यीन। मैं उम्मुल किताब में खातमन नबिय्यीन लिखा हुआ था लिखा हुआ था। जब आदम अभी एक मिनट वापस उम्मुल किताब दोबारा? में था। किताब में क्या वापस दोबारा कैमरा खोल लेना, कैमरा वो भी कैमरा दोबारा पढ़े। मैं ये कह रहा हूँ, ये उम्मुल किताब के अल्फाज नजर आ रहे हैं आपको हाँ जी, पढ़े, वो करें जरा, इसकी ट्रांसलेशन करें। कि मैं उम्मुल किताब में खातमन नबिय्यीन लिखा हुआ था या दर्ज था? पैदा हो गए थे? नहीं, तो पैदा हुए बगैर ही लिखे हुए थे? दर्ज था। उम्मुल किताब में क्या, किताब में पैदा होता है बंदा? क्या दर्ज था? किताब में क्या होता है दर्ज, उमर साहब? कौन सी किताब, यही तो पूछ रहा हूँ। क्या उम्मुल किताब में किताब। क्या दर्ज हुआ? उम्मुल किताब क्या है? लोहे महफूज। लोहे महफूज क्या? लोहे महफूज क्या होता है? हाँ समझाए ना जरा, भी पता लग क्या जाएगा। होता है? अभी ये हथकड़ियां लगने लगी थी, मैं देखता हूँ हथकड़ियां लगती हैं, लगाएं तो सही जरा। मैंने ये कहा है कि इसमें लिखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरबाद बिन सारिया कहते हैं कि मैं खातमन नबिय्यीन उम्मुल किताब में उस वक्त भी लिखा हुआ था जब आदम अभी गूंदने के मराहल में थे, यानी गारे के मराहल। रसूल अल्लाह पैदा नहीं हुए थे लेकिन पहले से आखिरी थे। अच्छा ये देख लो भाई, लिखे हुए ये थे ना दूसरी किताब हदीस भी में। मौजूद है, किताब में इसमें तो लिखे हुए मौजूद थे। ही नहीं है, जो भी है वो लोहे- साबित नहीं हो रही है। दूसरी हदीस देख लो, इनको इसी चुप यही कराएं अब। उमर इसमें साहब लिखा हुआ है ये लोहिल किताब, देख लो हाँ, हम तो- 27 नंबर। उमर हाँ, भाई रुको ये नंबर एजाज भी भाई नोट रुको। चुप कराओ, एम्बुलेंस पीछे रखो, एम्बुलेंस पीछे पड़ के रखो। बात यह है, 27 नंबर नोट कर हाँ उनको पता लग गया, उमर साहब को पता लग गया, उनकी गलती पकड़ी गई है। कभी मुजमल रवायत होती है, कभी मुफस्सल। जो मुफस्सल रवायत है उसमें ये लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम उम्मुल किताब में खातमन नबिय्यीन दर्ज थे, यानी लिखे हुए थे, यानी लोहे महफूज जब मतलब लिखी तखलीक नहीं हुए थे। सुने तो सही ना, तखलीक किताब जवाब कोई देते बंदा जाए ना। होता है। हाँ, वैसे पूछ रहा हूँ, तखलीक हुए थे कि नहीं हुए थे भाई? तखलीक का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। आपके मुताबिक क्या है, हुए थे मैंने या कहा नहीं हुए थे? मैं बता रहा हूँ, मेरे मुताबिक किताब में दर्ज थे। किताब में दर्ज हो गए भाई। अब उनका मैं पूछ जिक्र रहा हूँ, था। एक मिनट रुको ना, यही तो जवाब है जिसको दे नहीं रहे। आपको लग रहा है आपने हथकड़ियां लगाई हैं, आपसे कख भी नहीं हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ, अकीदे पे एम्बुलेंस आ आ गए गई ना। ना, चुपके ना आ गई हैं। वो नहीं, कुछ नहीं है अभी पता लग जाएगा किसको चुप के लेके जाती हैं एम्बुलेंस भाई। चुपके ले जा रही हैं तो अब भी पता लगेगा किसको चुप के लेके जाती हैं। मैं पूछ रहा हूँ भाई, तखलीक हुए थे या नहीं, ये बता दो बस। अब मैंने कहा इसमें तखलीक का जिक्र नहीं है, इसमें आपका सिर्फ अकीदा क्या है, तखलीक हुए थे या नहीं? जब जिक्र ही नहीं है तो मेरा अकीदा कहाँ से आ गया? तो आपका अकीदा कोई नहीं है, आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कब तखलीक हुए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को तखलीक हुए थे, 571 ईस्वी को पैदा हुए थे। तब रसूलुल्लाह इससे पहले नहीं थे? इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का कहीं जिक्र नहीं है। दिखाएं आप कहाँ पर है? रसूलुल्लाह मतलब नहीं थे? कोई भी नहीं था, पैदाइश से पहले कोई भी नहीं था। ना रूह थी, कुछ भी नहीं था। सही ये समझ रहा हूँ? रूह का तो एक अलग मामला है ना। मैं तो रूह थी? पैदाइश का कह रहा हूँ, पैदाइश होती है रूह और जिस्म के साथ। रूह रसूलुल्लाह की कब तखलीक हुई थी? हाँ, रूहों का ये आजम सैफी साहब से पूछ लें, ये कहते हैं कि रूहों वाली बात कोई नहीं वो है। उनका अकीदा नहीं है ना, आपका अकीदा है, आप बताएं। इनसे पूछ लें रूहों के बारे में भाई।
उनको नहीं पता, आप रूहें अपना पहले बताओ, थी? वो अपना बताएंगे, रूहें पहले थी? उनका वो बताएंगे, आप अपना बताओ। आपका अकीदा क्या है, रसूल अल्लाह की रूह की तख्लीक कब हुई थी? हम तो मानते हैं कि तमाम अरवाह पहले से मौजूद थी, अल्लाह ताला ने पहले उनको तख्लीक किया, लेकिन ये सबसे सिर्फ पहली रूह रसूलुल्लाह किसकी सल्लल्लाहु थी? अलैहि वसल्लम की। हैं? सबसे पहली रूह किसकी थी? सबसे पहली रूह किसकी अल्लाह ताला ने तख्लीक की? हाँ जी, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायत, बाद लोग कहते हैं नबी पाक की रूह तख्लीक। मैंने पूछा नहीं है मुख्तलिफ क्या है, आपका अकीदा क्या है भाई, ये पूछा। ये अकीदे की चीज ही नहीं है, ये अकीदे की बात ही नहीं है। अकीदा क्या है? हर बात में अकीदा क्या है, अकीदा क्या है? क्या मानते हो भाई, क्या मानते हो आप, क्या पहले ये मानते जो हो? आपकी चोरी पकड़ी गई, इसका क्या करना अभी है? पता लग जाता है ना चोरी पकड़ी गई है कि नहीं। ये मैं जो पूछ आप- रहा हूँ सबसे ये जो पहली रूह की आपने- तख्लीक किसकी हुई थी? उमर साहब, ये जो आपने ये सुन लो, मैं 1 घंटे से ये ये सवाल नबी पूछ रहा हूँ, पाक- इसका जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? ये यही बताएगा, अभी पता लग जाएगा उमर ना। साहब, सबसे उमर पहले साहब। रूह की तख्लीक किसकी हुई थी भाई? उमर साहब मैं बताता हूँ, कहते हैं ना गुफ्तगू जब दू बदू होने लगी, आपसे शेरो शायरी, जवाब नहीं। होने लगी। शेरो शायरी जवाब नहीं देंगे, हौसला देख लो। करके अपनी गलती की माफी जवाब मांगे कि अभी आपने पता लग हेराफेरी जाएगा ना की, कौन माफी आप मांगता रंगे है। हाथों पकड़े गए, पता लग जाएगा, रंगे हाथों आप कड़ी रंगे थानेदार, हाथों पकड़े अभी गए, पता लग आपने जाएगा ना। हेराफेरी की, मैं रंगे और हाथों किताब पकड़ा का गया जिक्र वगैरह नहीं वगैरह। किया। वो जवाब दे दो भाई, सबसे पहले रूह की तख्लीक बात किसकी करने हुई देंगे? थी? अभी पता बात लग जाएगा, करने देंगे? खातमन नबीयीन, फिर हाँ, लोहे बताते हैं, महफूज बताते में हैं। और किसमें कौन था, पता वो लग जाएगा करते ना। हैं दो बात। जवाब पहले जो आपने हेरा फेरी किया उस पर माजरत करेंगे? मैं अभी बताता हूँ ना, मैं माजरत करता हूँ कि नहीं। जवाब तो दो ना, माजरत करें, जल्दी करें, माजरत करें कि जवाब आपने दो ना। हेराफेरी किस की है, बात की माजरत क्योंकि करूं? मैंने नबी कोई अलैहिस्सलाम कोई ने हेरा फेरी नहीं फरमाया की, कि मैं कोई हेरा फेरी नहीं की। उम्मुल किताब में दर्ज था, मेरा नाम वो भी बताता हूँ, उम्मुल किताब में दर्ज करवाता हूँ ना भाई। बताओ तो सही, सबसे पहले रूह किसकी बनी थी? सबसे पहले रूह किसकी बनी थी? जवाब दे दो। वो भी करते हैं, वो भी करेंगे, पहले इसकी माफी मांगे। वो बड़ी देर से चल रहा है ना, अभी पता लग माफी जाएगा मांगे, माफी कौन उमर मांगता साहब है। माफी मांगे, आपने झूठ बोला। किस बात की माफी मांगू? जो आपने हेरा फेरी की है, क्या हेरा फेरी की है भाई? ये जो आपने उम्मुल किताब का जिक्र छोड़ के आपने कहा नबी पाक का मैंने तो हदीस का नंबर दिया, नहीं थे? आपने उम्मुल किताब आसमान पे, एक मिनट, आसमान पे रसूल अल्लाह खातमन नबीयीन नहीं थे? आपने क्यों नहीं कहा कि किताब मैं में कह रहा हूँ दर्ज था आसमान उनका पे थे या नहीं थे? जवाब दे दो, पता लग जाएगा आपने- मुझे माफी मांगनी है कि नहीं। उमर साहब, मैं कह रहा हूँ आसमान मेरी में- बात का जवाब दे दो, पता लग जाएगा मुझे माफी मांगने की जरूरत है या नहीं है। रसूल अल्लाह आसमान पे खातमन नबीयीन थे या नहीं थे? सिर्फ किताब में दर्ज थे, आसमान पे रसूल अल्लाह खातमन नबीयीन थे या नहीं थे? इस वजूद के साथ नहीं थे, इस वजूद के साथ नबी पाक आसमानों पे नहीं थे। आसमान पे किसी भी सूरत में रसूल अल्लाह किस खातमन सूरत नबीयीन में, थे किसी भी या सूरत नहीं में, मैंने थे? बता दिया किस सूरत में थे, वो मैंने बता दिया किस सूरत में किस थे। सूरत में थे? किताब में दर्ज थे, मतलब आसमान पे वो नहीं थे या लोहे थे? महफूज में दर्ज थे। अब माफी मांगे, तो बिस्मिल्लाह। थे खातमन नबीयीन आसमान पे? माजरत करें अपनी हेरा फेरी की। एक मिनट ना, मेरी स्टेटमेंट सुन लीजिए भाई, अपने जिसकी मेरे से झूठ पर माफी। एक मिनट मांगे रुको ना, उमर साहब। एक मिनट ना रुको। मेरी स्टेटमेंट थी रसूल माफी मांग अल्लाह लें। आसमान पे खातमन नबीयीन थे, ये कहते हैं माफी मांगो इस बात की। नबी मैं इनसे अलैहिस्सलाम- सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुको ना। हाँ। मेरा इनसे स्टेटमेंट अभी भी अपनी जगह पे कायम है। रसूल अल्लाह आपके मुताबिक आसमान पे खातमन नबीयीन थे, हाँ या ना? दे दें जवाब। ऐसे नहीं करते सवाल, जिस तरह अब मैंने अपना जवाब देना अपने लफ्जों से। मैंने बताया है कि आसमानों पर लोहे महफूज में उम्मुल किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन की हैसियत से दर्ज थे। आपने ये बात क्यों नहीं दर्ज की? दर्ज थे या थे, दोनों में से कोई ये एक आपने- डिसाइड कर लो। भाई दर्ज थे और होता है, थे तो एक गोलमोल लफज है। जिंदा थे, वजूद थे, जिस्म से थे, रूह थे, उसमें तो सैकड़ों चीजें आती हैं। दर्ज किसी भी चाहिए, उनका जिक्र सुन लें, सुन लें। प्रिसाइज कर नहीं, रुको रुको सुन लें, रुको, मैं मैं नैरो डाउन कर देता हूं ना। देता हूँ भाई, मैं नैरो डाउन कर देता हूँ। हाँ, पहले रसूल माफी अल्लाह मांगे ना, फिर narrow किसी down भी, करते हैं। वो पता लग जाएगा ना माफी मांगनी है कि अपनी हेराफेरी की नहीं। माफी मांग रसूल लें। अल्लाह किसी भी लिहाज से आसमान पे खातमन नबीयीन इस थे तरह या नहीं नहीं होती थे? बात भाई, किसी भी लिहाज से नहीं होता। जवाब नहीं देगा। मैंने बताया है, मैंने बता दिया किसी कि भी वो लिहाज से किताब में खातमन नबीयीन उनका थे जिक्र आसमान सुन पे लें। या नहीं? सुन ले उमर साहब, किताब में उनका जिक्र दर्ज था कि वो खातमन नबीयीन होंगे जब दुनिया में जाएंगे। मतलब तब नहीं थे। आपने सुन एक मिनट होंगे, मतलब तब नहीं थे। हाँ, सही हाँ, समझ रहा हूँ किताब में जब, हाँ, किताब में जिक्र ही होता है ना, किताब में जिक्र ही होता है जी। मैं कि पूछ रहा हूँ खातमुन तब थे नबीयीन। या नहीं थे, मेरा प्रिसाइज सवाल है। भाई जब नबी पाक पैदा ही नहीं हुए, आप 571 ईस्वी को पैदा हुए हैं। ठीक है, तो मैंने ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ आसमान पे किसी आपने भी जो लिहाज से किताब का जिक्र पेश किए बगैर हेरा फेरी किया, आसमान उस पर पे माफी मांगेंगे। पता लग जाएगा ना हेरा फेरी किया कि नहीं। उमर अभी इस साहब, जवाब से पता लगेगा। आप रसूल माफी अल्लाह मांगेंगे आसमान अपने पे, झूठ पर? वो पता लगेगा ना जरूरत है या जो नहीं है। मैं इसलिए तो आपने सवाल पूछ रहा हूँ भाई। बोला उस पर माफी मांगेंगे। क्या मैंने झूठ बोला है बताएं? आपने कहा कि नबी पाक आसमानों पे थे, हालांकि वहां पर सिर्फ ये जिक्र है नहीं थे। कि वो किताब में दर्ज थे। कोई मसला किताब नहीं में है। उनका आपके जिक्र लिखा हुआ मुताबिक था।
ایک منٹ سن لیں سارے بھائی، ایک منٹ. بھائی کا کہنا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے کہ رسول اللہ آسمان پہ خاتم النبیین تھے. صحیح سمجھ رہا ہوں؟ یعنی آپ کا وجود تھا. پوچھ رہا ہوں، میں نے وجود نہیں یعنی یوں نہیں اپنا نہیں ایڈ کرنا. میری سٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ آسمان پہ خاتم النبیین تھے. رسول اللہ آسمان پہ خاتم النبیین تھے، یہ میری سٹیٹمنٹ ہے، یعنی یوں نہیں اپنے پاس رکھو بھائی. یہ بات میں نے جھوٹ بولی ہے؟ جھوٹ بولیا. جھوٹ بولا میں نے. رسول اللہ مطلب آسمان پہ خاتم النبیین نہیں تھے. کتاب میں درج تھے. ادھوری بات کیوں کی؟ میں نے یہ درج درج پوچھا ہی نہیں ہے. میں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جس کی آپ میرے سے معافی منگوا رہے ہیں، کیا یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط سٹیٹمنٹ ہے. ادھوری غلط سٹیٹمنٹ ہے. مطلب رسول اللہ آسمان پہ خاتم النبیین نہیں تھے. ہیرا پھیری پر مبنی ہے. رسول اللہ آسمان پہ خاتم النبیین نہیں تھے. ایک منٹ عمر بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ان کا ذکر عامر صاحب، کتاب عامر صاحب کون سی ہیرا پھیری؟ کوئی ایمبولینس نہیں. اوہو یار میں تو ایک چیز کنفرم کر رہا ہوں، میں نے کون سی دو تین ہے وہ دوجے نو نال ہے وہ چکلو منجی چکلو مریض دی. مریض کا کام ہو گیا. ہن مریض نے معافی منگنی ہے. مریض نے معافی مانگنی ہے. مریض رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہیرا پھیری کرتا ہوا. کتاب کا درج ذکر کرتے کیے بغیر کہ بھئی کتاب میں درج تھے. آپ کے مریض نے یہ کہا کہ رسول اللہ اچھا ٹھیک ہو گیا. ہمارے مریض نے کتاب کا نام نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے نا، معافی مانگ لیں. اچھا رک، اور اگلی بار جب بیان دے سن لیں. یار یہ بولنے کیوں نہیں دیتا؟ کیا ہے اگلی بار جب بھائی تمہارے منہ میں بواسیر ہے؟ سن تو لے بھائی. لو بھائی آگے ایمبولینس ہیں. اور بھی کوئی ایمبولینس نہیں. سن تو لے میری بات تو سن لے بھائی. سارے روڑا او خالد صاحب سارے روڑا پا دو. او بھائی مریض نے معافی مانگنی. او سن تو لے. او میں کچھ بول لوں؟ دو لفظ ذرا کھولنا مائک کھولنا. عامر صاحب مائک کھولنا 1 منٹ. اچھا مائک بھی میوٹ کرنے پہ لگا دیا. اچھا سن تو لو یار، سن تو باتیں کر رہے ہو. ماشاء اللہ بھائی سن لے یار بھائی، بات سن لے میری ایک. بھائی بات سن لے عامر صاحب. بات تو اس وجہ سے بحث ہو رہی ہے. پہلے اس کو کہیں معافی مانگے. عمر صاحب کو کس چیز کی؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. ابھی معافی منگواتا ہوں. کس چیز کی معافی؟ میں بتاتا ہوں کس چیز کی. انہوں نے ایسے ہی کیا ہے جیسے کسی بندے کا کسی کتاب میں ذکر ہو. مثال کے طور پر یہاں یورپ میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہو اور اس میں مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. اب مجھے بات تو کرنے دینا. کسی بندے کا یہاں کتاب میں ذکر ہو اور وہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ یورپ میں تھا. جب جا کے دیکھا پتہ لگا یورپ میں اس کا ذکر تھا کتاب میں. آپ کے عمر صاحب نے کہا، سن لیں، آپ کے عمر صاحب نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ خاتم النبیین تھے. آسمانوں پہ خاتم، جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں پر لوح محفوظ میں ام الکتاب میں ان کا ذکر تھا. اچھا اب آپ کا اعتراض یہ ہے. اچھا ٹھیک سن تو لیجئے. اچھا سن تو لے چچا، سن تو لو یار. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ام الکتاب کے الفاظ استعمال نہیں کیے اس لیے معافی مانگنی چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کتاب کا ذکر نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. مجھے کرنے دیں. میں سمجھاتا ہوں نا کیا غلطی ہے. جب یہ کہنا تھا کہ ان کا ایک کتاب میں ذکر تھا، یہ کہا گیا کہ وہ وہاں موجود تھے، وہ وہاں تھے. ٹھیک ہو گیا یہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہے آپ کا. اچھا اعتراض نہیں ہے. معافی منگوانی ہے. اچھا رک تو جا بھائی 2 منٹ سانس تو لے لے. سانس میں نہیں سانس لینا. اچھا رک تو جا یار میرے پیارے بھائی، رک تو جا. تو میں رکا ہوا ہوں. معافی منگوائی. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. دیکھو عمر بھائی نے ایک بات کہی آپ سے اور عمر بھائی نے آپ سے بات کرنے کے بعد آپ کو حوالہ دیا. ٹھیک ہے میں حوالہ لگا دیتا ہوں. ہاں رک جائی. اوہو یار کوئی بواسیر ہے منہ میں. چپ ہو جا بیرے. 2 منٹ چپ ہو جا یار بھائی. 2 منٹ 2 منٹ رک جا یار. مجھے 2 منٹ دے دے. مجھے کہیں گے بواسیر تو میں آپ کو بواسیر کا مریض بتا دوں گا جو گردہ. یارے بھائی 2 منٹ خاموش ہو جاؤ نا. چپ نہیں ہو رہے نا. نہیں بواسیر جس کو تھی پھر میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں گا. یار آپ چپ تو ہو جاؤ نا. 2 منٹ چپ ہو جاؤ. دیکھو اس میں ام الکتاب کا لفظ دکھاؤ. میں جواب نہیں دے سکتا یار. ابھی یہ دیکھو یہ روایت ہے. اس میں ام الکتاب کا لفظ دکھاؤ.
میں نے تو وہ تو اس کا جواب دے دیا کہ کبھی مجمل روایت ہوتی ہے کبھی مفصل ہوتی ہے. تو ہم نے جو روایت پیش کی تھی وہ غلط نہیں نہ تھی؟ تم نے کہا امول کتاب ہم نے چھپایا. ہم نے چھپایا تو نہیں نا. ہم نے چھپایا تو نہیں نا. آپ سن تو لیں. میں نے کہا ہم نے چھپایا تو نہیں. چھپایا عمر بھائی پوری بات لکھا بتاؤ, کہاں لکھا اس حدیث میں؟ بتا رہا ہوں. اچھا سن تو لینا. بعض روایات میں مجمل ذکر ہوتا ہے, یعنی وہ تفصیل بیان نہیں ہوتی. وہاں سے کوئی بندہ بیان کر کے کسی کو دھوکہ دینا چاہے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ پوری بات تو یہاں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کو پتا نہیں تھا تو اس نے کیوں یہ بات بیان کی؟ اگر پتا تھا جان بوجھ کر مجمل بات بیان کی, کیونکہ روایات میں بعض روایات مجمل ہیں بعض مفصل ہیں. اگر اس نے جان بوجھ کر وہ ہیرا پھیری کی ہے پھر تو وہ خائن ہے پرلے درجے کا. تو آپ نہیں نا کہہ سکتے جان بوجھ کے اور بغیر جانے بوجھے. دیکھیں عامر صاحب, یہ آپ نہیں کہہ سکتے, انہوں نے جو بات کی اس کی دلیل دی, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی سن لو میری بات سن لو یار. ایک روایت پیش کی, ایک روایت. خالد بھائی ایک منٹ رکو, مانگ لیں گے آپ کا ابھی پتہ لگ جاتا ہے نا, معافی مانگنے کا پتہ لگتا ہے مانگنی ہے کہ نہیں. ٹینشن کیوں لے رہے ہو, صبر تو کرو یار. کیا کیوں گھبرا رہے ہو, کیوں گھبرا رہے ہو بھائی, کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ رکو بھائی, کیوں گھبرا رہے ہو, صبر کرو. رسول اللہ کا ذکر کیا ہے جی کہ وہ خاتم النبیین ہوں گے, یہ آپ کا دعویٰ ہے, صحیح سمجھ رہا ہوں؟ کتاب میں ذکر ہے, کتاب میں ان کا لکھا کیا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ خاتم النبیین, ہاں کہ وہ خاتم النبیین کتاب میں درج تھے یا ہوں گے؟ بھائی کتاب میں درج ہے. کتاب میں کیا نبی پاک نے فرمایا کہ جب آدم ابھی وہ مٹی کے گارے کے مراحل میں تھا, میں کتاب میں درج تھا ایز اے خاتم النبیین, خاتم النبیین کی حیثیت سے خاتم النبیین. ایک منٹ, حدیث کے الفاظ پڑھیں. پڑھ کے سنا دیے پہلے میں نے, اب میں نے بند کر دیا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کتاب میں میں طرح میں خاتم النبیین کی حیثیت سے وہاں پر کتاب میں میرا ذکر تھا. آپ نے یہ ایک منٹ نا یار, رکے نا, آ کے رک تو جائیں نا, یہیں پہ ہی ہے سارا کچھ. رسول اللہ خاتم النبیین ہوں گے ذکر تھا یا رسول اللہ خاتم النبیین تب بھی درج تھے؟ جب یہ میرا سوال ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. جب ماضی میں کسی کتاب میں ذکر ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ بندہ لوح محفوظ میں درج ہے کہ خاتم النبیین, اس کا مطلب وہ جب آئیں گے تو خاتم النبیین ہوں گے. یہ لکھا ہے وہاں پہ یا آپ استدلال؟ وضاحت ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ جب وہ آئیں گے. کہاں لکھی ہے وضاحت بھائی عمر صاحب الفاظ؟ ایک منٹ, حدیث کے نہیں نا, ایک منٹ نا, یہ جو ذکر ہو رہا ہے جب رسول اللہ خاتم النبیین درج تھے یا ہوں گے درج تھا, یہ اب آپ نے دینا ہے. دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ معافی مانگنی ہے نہیں؟ سنیں میں بتاتا ہوں, معافی مانگنی پڑے گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ چھاڑ کے جو ہیرا پھیری کی ہے کہ رسول اللہ آسمانوں پہ خاتم النبیین تھے, خاتم النبیین آسمانوں پہ تھے, وہ خاتم النبیین آسمانوں پہ. اب پتہ چلا وہ تو کتاب میں درج تھا ذکر ان کا. ابھی سارے سن لیں دوبارہ میرا دعویٰ, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. رکیں, عامر صاحب اس کا جواب نہیں دیں گے, سنیں ذرا. وقت گزر گیا نا. رسول اللہ, ارے میں سیم الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں, حوصلہ رکھو, حوصلہ رکھو. میرا دعویٰ ہے رسول اللہ تب بھی خاتم النبیین تھے آسمان پہ جب آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھے, یہ میرا دعویٰ ہے. عامر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ ام الکتاب میں خاتم النبیین ہوں گے یہ درج ہے, اس کا ثبوت دیں. یہ تو میں نے نہیں کہا کہ ہوں گے لکھا ہوا ہے, ہوں گے نہیں لکھا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آنے والے وقت کے لیے خاتم النبیین ذکر ہے. اور یہ جو جھوٹ اور ضعیف تھے یا نہیں تھے بھائی, جب یہ ذکر اللہ نے درج کیا, انہوں نے نہیں پہچانا ہم تھوڑی حالات دیکھ کے نا, جب یہ اللہ نے درج کیا,
ये बेचारे जड़े ने एक मिनट, वो नहीं इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना भागे, वो सबको नजर आ रहा है, टेंशन आपके हालात देखकर उनका जबत सर वो पता लग रहा है, लफाजी से कुछ नहीं होने लगा। मैं जो पूछ रहा हूँ, जब अल्लाह ने ये दर्ज किया था, एक मिनट ना, जब अल्लाह ने ये दर्ज किया था, ये फ्यूचर के लिए था, इसका सबूत दे दें। हाँ फ्यूचर के लिए, मेरी बात सुने। अब आप ऐसा करें, खुले दिल का इजहार करते हुए माफी मांगे कि आपने जानबूझकर हेरा फेरी की थी वहां पर। किस बात की? मैं तो अभी भी अपने अल्फाज पे कायम हूँ, मैं ये तो देखना चाह रहा हूँ किस बात की माफी मांगू भाई, यही तो पूछ रहा हूँ। मुझे बताएं, रसूल अल्लाह उस वक्त फ्यूचर में खातमन नबीयीन होंगे, ये दर्ज था, या रसूल अल्लाह खातमन नबीयीन थे तब भी ये दर्ज है? हाँ फिर मैं बताता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठकर सहाबा को ये बात माजी की बता रहे थे कि माजी में जब अभी आदम गारे के मराहल में था, उम्मुल किताब में मैं उस वक्त भी खातमन नबीयीन रिटन था, ये नबी पाक अभी रसूल अल्लाह खातमन नबीयीन थे क्या? तभी वो खातमन नबीयीन थे, ये अल्फाज दर्ज, उनका जिक्र था लिखा हुआ, उनका जिक्र था। उम्मुल किताब में कब जिक्र था? एक मिनट, उम्मुल किताब में खातमन नबीयीन कब लिखा था? शुरू में, इब्तिदा में, जब अल्लाह ताला ने उम्मुल किताब लिखी तब लिखी। तब अल्लाह ने क्या लिखा था कि फ्यूचर में दर्ज होंगे या रसूलुल्लाह खातमन नबीयीन हैं? भाई आने वाली तमाम बातों का जिक्र उस उम्मुल किताब में दर्ज है, लोहे तो महफूज। क्या लिखा है उम्मुल किताब में कि खातमन नबीयीन थे या होंगे? भाई वो सारा ही आने वाले इसके अल्फाज क्या हैं? होंगे या थे? ना होंगे है ना थे है, वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज ए उम्मुल किताब लफ्ज पढ़े हदीस पढ़े। क्या होंगे थे? क्या बात तो उमर साहब ये है ना कि किताब में उनका जिक्र था, क्या जिक्र थे या होंगे? आपने बात ही कुछ और बना के पेश कर दी, इस पर माजरत कर लें क्या? थे या होंगे पता लग जाएगा ना किसने माजरत करनी है। माफी मांग लेंगे होगा क्या? होगा पता लग जाए ना किसने माजरत करनी है भाई। थे या होंगे लग जाएगा पता किसने माफी मांगनी है। यार किंगरे टूट जाएंगे आपके अगर माफी मांग लेंगे सबके साथ। इस बात की मांगू, ये तो जानना चाह रहा हूँ भाई। बंदा बड़ा हो, बंदे का कद बड़ा होता है, आप माफी मांग लो, आपको आपसे गलती हो गई है, बड़ा करो कद अपना। फिर मैं बताता हूँ, आपने हेरा फेरी की है, आमदन की है या अपनी जहालत की बिना पर की है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नबी पाक का उम्मुल किताब में जिक्र। आपने कहा नबी पाक, मैंने आपको हवाले के साथ हदीस दी है, मेरे भाई ने दो और भी दी हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हमने छुपाना हो तो हम आपको हवाला देना, मुझे कोई मसला ही नहीं है, मुझे इस टोटल बात से मसला ही नहीं है। उमर साहब आपने मैंने कुछ नहीं छुपाया, मेरे अल्फाज अभी तक मौजूद हैं। रसूलुल्लाह, मैं कह रहा हूँ माफी किस बात की मांगू भाई? मैं कह रहा हूँ तो पता चले ना रसूल अल्लाह कब खातमन नबीयीन थे, तब या बाद में होंगे, ये सबूत पेश कर दें। वो मैंने बताया। अभी फिलहाल आपने ये गलत जिक्र करके, गलत बात बता के आपने हेरा फेरी की, उस पर माफी मांगे, जल्दी करें। चल, किस बात की हेरा फेरी की है भाई? देर ना करें उमर साहब, माफी मांग लें। चेक कर लो, ये भाई साहब के पास जवाब नहीं है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, कहता माफी मांग लो। आज आप मेरी सुने, आप कह रहे थे ना मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे पास मैंने कोई बात गलत की नहीं है भाई जिसकी मैं माफी मांगू। सबक सिखाया गया, उमर भाई माफी उस बंदे को मांगनी चाहिए जिसने बगैर किसी सबूत के ज़ईफ और गलत कहा था इस हदीस को। अवाम पे रुको यार, अवाम पे रुक जाए ना, अवाम देख रही है, अवाम पे छोड़ देते हैं, ठीक है? मेरा दावा, अरे रुक जाओ ना भाई, मैं माफी नहीं मांग रहा, मैंने कोई गलत बात की, मैंने गलत बात की ही नहीं है भाई, जो जब की नहीं है माफी किस बात की मांगू? अच्छा सुने, ये तो मेरे अल्फाज मैं 8 दफा रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। रसूल अल्लाह तब भी खातमन नबीयीन थे जब आदम अभी मिट्टी और गारे में थे, ये अल्फाज हैं मेरे, मैं अभी भी इन पे कायम हूँ। आमिर साहब का कहना ये है, रुक जाए ना यार, रुक जाए। आमिर साहब का कहना ये है कि रसूल अल्लाह बाद में खातमन नबीयीन होंगे, मतलब तब नहीं थे। मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ? नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। ना बाद की बात है ना पहले की बात है। बात इतनी सी है कि उस किताब दोनों की नहीं है। सुने तो सही ना, सुन ले सारे स्टेटमेंट सुन ले, दोनों की नहीं है भाई। मैं तीसरी चौथी दफा दोहराने लगा हूं कि वो किताब, वो लोहे महफूज जो इब्तदा में, इस कायनात की तख्लीक के इब्तदा में अल्लाह ताला ने उसमें दर्ज किया था ना जिक्र नबी पाक का खातमन नबीयीन की हैसियत से, इतनी सी बात थी। आपने जो बात को हेरा फेरी करके कहा कि रसूलुल्लाह आसमानों पे खातमन नबीयीन थे, ये नहीं बताया कि लोहे महफूज में उनका जिक्र था। ये आपने सुन लेना, सुन तो लें भाई, एक ही बात रिपीट कितनी दफा करोगे? रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप माफी नहीं ना मांग रहे, अभी पता लग जाता है। चलो, अभी आपने हेरा फेरी किया, माफी मांग ले इस पे।
क्या होने लगा? माफी मांग लेंगे तो आपका कद छोटा हो जाएगा। कर लो मैं अभी इसके बाद मैं जवाब देता अगर हूँ। चलो माफी करो। मांग ले उसका कद लंबा होता है। उमर साहब, ये जो बाकी बंदे हैं ना आपके, ये आजम सैफी साहब वगैरह, मेरे साथ इसीलिए बात नहीं करते, माफी मांगनी पड़ती है भाई। ये वो पता माफी लग मांग जाएगा के आए कौन किससे सारे बात नहीं WhatsApp पे। करता। वो अच्छा ये अच्छा वो माफिया मांग के कामयाब है, वो सबूत दे देना उसका। बात नहीं करते हैं ये आमिर कह नजीर के साहब। आए हैं लामा साहब, क्या सबके कहता है? वो लसानी जान समझ के माफ कर चाह रहा है, दो। बाकी बोले सैफी भाई। सबके लसानी समझ के माफ कर दो लामा साहब। ये माफिया मांग के आए हैं वहां पर, इसलिए ये बात नहीं। आप माफी मांगे, आप हिम्मत करें, फिर अगली बार आपसे बात होगी। सबकत लिसानी का इकरार क्या आपने नहीं किया है अपने उलमाओं के लिए? लिसानी समझ के मैं माफ तो कर ऑडियो दो पेश लामा करूं साहब मुझे। और सुन तो मैंने कब कहा सबकत लिसानी पैरों में गिर गए थे हमारे उलमाओं लिसानी की समझ के सबकत माफ लिसानी हो गई कर साहब दो। साहब। इसलिए माफिया मांग के आए हो मैं WhatsApp पैर पे। पड़ता हूँ आपके साहब साहब, हमारे उलमाओं से सबकत लिसानी हो गई है, हमें माफ कर दो, हम पूरी उम्मत तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगते हैं। ठीक है, तुम्हारे उलमाओं से नहीं हुई तो थी? सैफी भाई इसको 1 मिनट कौन पूरा से करने उलमाओं दें। से हुई थी? कौन से उलमाओं से हुई थी? अच्छा इतनी वापस आओ। माफिया वो जो मांग के वहां आए, बैठ इसलिए के मेरे सामने नहीं जो वहां बैठ उमर साहब, आप भी आज माफी मांगोगे। उमर साहब, आज भी आप माफी मांगोगे तो आइंदा एहतियात करोगे। आज का सबक इतना ही काफी है। माफी मांग ले, जल्दी करें। शाबाश। अभी पता लगता है माफी मांगनी है कि नहीं, सब्र हिम्मत करो करें और ना। कहें मैं माजरत चाहता अभी हूं। पता अहमद लगता है नजीर किसने आपसे। हिम्मत करनी है, मैंने अभी पता हेराफेरी लग की है जाएगा बात के साथ। वो। अच्छा वो भी पता लग जाएगा ना, वो मैंने लफाफी से कुछ नहीं होने जानबूझकर लगा। की है, सुनो या अब जहालत मेरी की बारी वजह ना, से की है। अभी रुक जाओ ना मेरी बारी। नहीं अच्छा उमर साहब, अब आगे रुको बात ना, जानी नहीं। क्यों नहीं जानी? नहीं, जब अभी आपने पता माफी लग मांगी फिर जाएगा, बात आगे रुको तो बढ़नी। सही। अभी पता लगता है आपने माफी मांगनी है, मांगनी नहीं है सब्र तो तो बात आगे करो। बढ़नी। मेरी जान के टोटे सब्र तो कर ले। ना 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 बोलने आप नहीं माफी देगा मांगे? मुझे नहीं माफी बोलने मांगे? देगा, ये कभी भी नहीं बोलने देगा। नहीं तो माफी मांगे तो आगे बोले अभी आप। पता लग, किस बात की माफी मांगू पता लग जाएगा ना, सब्र तो करना। अच्छा आमिर साहब का कहना ये था, सुन लें। आमिर साहब का कहना ये था कि रसूल अल्लाह, जब मैंने ये हदीस पेश की इन्होंने कहा पहले तो ज़ईफ है, ये जरा सारे सुनते जाए, सारे सुनते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आमिर साहब ने कहा मैं हदीस मुझे मिल नहीं रही। जब इनको हदीस पेश की गई इन्होंने हदीस पढ़ी, अब ये आ रहे हैं इस बात पे कि उम्मुल किताब में कोई मसला नहीं है, मैंने इसको हज़फ नहीं किया, मैंने इनको नंबर दिया, इनको रेफरेंस दिया। अच्छा अब आमिर साहब का कहना ये है, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया, चुप करो ना 1 मिनट रुको। आमिर साहब का मुझे कहना ये है, बोलने नहीं देगा ये, म्यूट कर इनका कहना कौन म्यूट कर रहे हैं मुझे और क्यों देखो। म्यूट कर रहे हैं? चीखेगा अब। नहीं किया चीखें भाई, निकल ऐसे रही नहीं हैं आपके किया। अलामा साहब की, बुज़दिली क्यों दिखा रहे हो? चीखें निकल रही हैं आपके जो अलामा म्यूट साहब करता है की। उस पे लानत भेजें। हो गए आमिर नजीर वो साहब। लानती है जो म्यूट कर रहे हैं मुझे। चीखें निकल रही हैं अलामा कहो साहब। लानत है, कहो उस पे लानत है जो म्यूट कर रहे हैं। अलामा उसको साहब बात की तो करने चीखें दो निकल रही हैं। परेशान हो गए। फिर म्यूट कर दिया, फिर म्यूट कर दिया। नहीं जवाब किस देना। लान ट्रक ना ठोक देना कहीं, चीखें मारेगा ट्रक अलामा ना साहब। ठोक देना। लानत डालो इस पर जो म्यूट कर रहा है मुझे यार। चीखेगा अलामा साहब, चीखें निकल उमर रही हैं साहब, अलामा उमर साहब माफी मांग लो, सारे जलील हो रहे हैं। चीखेगा आप अलामा साहब, जवाब नहीं देने देगा, देखना चीखें निकल रही आपकी हैं वजह अलामा से साहब। सारे जलील हो रहे हैं, माफी नहीं मांग लो। बोलने देगा, चीखें मारेगा, नहीं बोलने देगा, देख लो अलामा साहब का म्यूट पे बटन दो बंदे फिर रखो देखो, हाथ। फिर देखो, फिर बोली जाएगा। नहीं म्यूट बोलने करके बात करोगे तो मैं ऐसे ही नहीं करूँ। बोलने देगा भाई, नहीं बोलने देगा। अगर म्यूट दबा अलामा के रखोगे साहब नहीं का बोलना। ये देखो, नहीं चीखेगा, सिर्फ अगर चीखेगा। म्यूट का बटन चीखें दबाओगे नहीं निकल रही बोलना। हैं। देखो अलामा साहब की चीखें निकल रही हैं, अगर जवाब आप नहीं म्यूट देने करोगे देगा। नहीं बोलने दूंगा। चीखें निकल रही हैं अलामा साहब की, म्यूट करके बात नहीं करने दूंगा। ये लो पहले म्यूट, तूने म्यूट खोल के करना क्या है, मैं बोल रहा हूँ भाई। मैं म्यूट करके- नहीं करने दूंगा भाई, म्यूट नहीं करने दूंगा। नीचे उतार लो। तो बोल के क्या करना है, म्यूट करके बात नहीं करने दूंगा। भागना है। ये एम्बुलेंस से आपकी आ गई, आपको ओ भाई, बचाना मैं है। बोल रहा हूँ आमिर नजीर साहब, आपका माफी मांगना बनता ये है। लो। अच्छा आप खामोश ने मुझे अपनी बात माफी मांगो, कद बड़ा हो जाएगा। वो तो अपना कद बड़ा कर ले, गिर जा मेरे पैरों में। अगली बार गिर जा इससे मेरे पैरों में। फिर तैयारी कर। भाई उनको बात तो करने दो, उनको भाई पूरी माफी मांग लो, अगली बार तैयारी करके। और बात तो इस बार माफी मांग लो, अगली जहालत ये है, जहालत तुम्हारी। चीखे ना मारो, सारे ना सामने वाले को उनको बात करने दो भाई, उनकी पूरी अपनी। भाई सारे ना रोला पाओ, सारे ना बोलो बीच में। भाई कोई रोला नहीं पा रहे, रोला आप पा रहे हो। माफी मांग लो, माफी मांग लो रो ही जाएगा, नहीं बोलने देगा भाई, माफी मांग लो। बटन मेरा म्यूट का दबा के रखो, लेकिन माफी मांग लो। टाइम लगाते हैं, माफी मांग लो, लेकिन म्यूट ना दबाओ मेरा। माफी मांग लो, टाइम वाला कोई माफी मांगोगे कद बड़ा हो जाएगा। उतार दो। हाँ उतार दो, उतार के चीख चढ़ा पा दो। सिर्फ जाना चाहता है आपको असी माफी नहीं मंगनी, असी ठीक है। इसलिए सारे रोला पा दो, लेकिन माफी मंगाओ। देखो इनको माफी मंगाओ, ये फंस गए, नासर बातें फंस गई। 1 मिनट यार, सारे चल नीचे। अच्छा अब मेरी बात जाहिल आदमी बोलने ही नहीं दे रहा है।